मार्केटिंग प्लान के ऊपर ही, लेकिन एग्जैक्टली वो मार्केटिंग प्लान कहने की कंपनी लॉन्च की है जो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए, एक सिंगल से सिंगल डायरेक्ट सेलर्स के लिए, जो न्यू डायरेक्ट सेलर्स जो आज भी ज्वाइन किया, वो इजिली मार्केटिंग प्लान खुद से सीख सकता है वेबसाइट पर जाकर, जो कंपनी ने लॉन्च किया अपनी मार्केटिंग प्लान, जो ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में, वर्ड फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किन्हीं को अपनी तरफ से भी एक पर्सन मेहनत करने की जरूरत नहीं कि मार्केटिंग प्लान मुझे बनाना है, अप्लाइन देगा तो मैं बना कर दिखा सकता हूँ। वो एग्जैक्टली रेडीमेड सिस्टम है। रेडीमेड सिस्टम को सिर्फ लोगों के सामने से परोसना अब है। अब हमें सिर्फ परोसना है। रेडीमेड सिस्टम बन चुका है, मार्केटिंग प्लान बन चुका है, इजी तरीके से बता दिया गया, सारे डिटेल्स बता दी गई है वेबसाइट पर, जो कि कहने के आज गौरव सर उसकी चर्चा करेंगे और उसे आपको दिखाएंगे, ताकि आप भी जाकर डाउनलोड कर सके। आपको व्हाट्सएप पर चला जाएगा और आप इजी तरीके से किसी को भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं मार्केटिंग प्लान। तो ऐसा मार्केटिंग प्लान ये सिस्टम ने बना के दिया है। यानी कंपनी हर तरीके से हमारे लिए सोच रही है कि हर एक गुड सिंगल इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हर एक सिंगल डायरेक्ट सेलर्स को कहीं ना कहीं कुछ भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, कुछ भी अपने लेवल पर कुछ स्टार्टिंग पीरियड में कुछ मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत ना पड़े। कंपनी कह रही है ये रेडीमेड सिस्टम है, आपको सिर्फ इसे सिर्फ खा लेना है, परोस दिया गया, अब इसे खा लेना है, खिला देना है लोगों को, इस मार्केटिंग प्लान सिस्टम को, राइट। तो इस मार्केटिंग प्लान के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अ, अ, जिनकी भी कोई टीम मेंबर्स छूट गए हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उन्हें फटाफट ज्वाइन करवाएं आप। और कोशिश करूं, मैं चाहूंगा कि सारे लोग वीडियोस पाएं, जिनके लिए पॉसिबल हो, वीडियोस पाना, तो वीडियोस पे जरूर आएं, ताकि लोग एक दूसरे को देख सकें, आपको जान सकें, आपको पहचान सकें। सिर्फ बिजनेस का सिंपल सा रूल है, सिंपल सा बेसिक सा रूल है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। जो दिखता है, हमारे केसी सर भी कहते हैं, इस छाबरा जी सारे टॉप लीडर्स कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता तो है एक बेसिक प्रिंसिपल है, और दिखेंगे तभी आप बोलेंगे, राइट। बोलेंगे तभी आपका आपका कुछ फायदा होने वाला है। तो आई गेस हम लोग शुरू करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 9:08। तो उस मार्केटिंग प्लान जो कंपनी की ने लॉन्च किए, उस मार्केटिंग प्लान को आज प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ गौरव सर हैं। वो एग्जैक्टली उस मार्केटिंग प्लान को आपके सामने रखेंगे कि आप बारीकी से उससे सिर्फ देख कर कैसे लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, देखना है और उसे प्रेजेंट करना है, देखना है उसे प्रेजेंट करना है। जो चीजें लिखी गई उसे एक्सप्लेन करना अपने अपने वर्ड्स में, अपने अपने सेंटेंसेस में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने एग्जाम्पल से, राइट। चीजें एक ही है, आप पे डिपेंड करता है आप उससे किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, राइट। चीजें एक ही है, आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। बस उस बारीकी को आज समझ लेना। सो ओवर टू यू गौरव जी। थैंक यू। Thanks, Govinda sir. Thanks everyone for joining this meeting. Good evening, जय और जैसा कि गोविंदा सर ने बताया कि आज हम लोग मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, और पहले भी हमने कई बार मार्केटिंग प्लान को डिस्कस करा है, राइट। लेकिन जो आज का जो मार्केटिंग प्लान है वो कंपनी के तरफ से ऑफिशियली लॉन्च किया गया। पहले क्या होता था, लोग अपने अपने एग्जाम्पल को रखते थे, अपने अपने तरीके से मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंट करते थे, कोई हमारे पास एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जो है कंपनी ने एक प्रोडक्ट के रूप में, अगर आप कह सकते हैं उसे टूल के रूप में, हमारे पास मार्केटिंग प्लान को प्रेजेंट करा है। सो सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सेलिब्रेट करेंगे। सो जैसा कि आपको पता है गोविंदा सर ने ओपनर लेवल अचीव किया है। सो एवरीवन कांग्रेचुलेट गोविंदा सर। Congratulations, sir. Congratulations, Govind. थैंक यू सो मच एवरीवन। ये अभी स्टार्ट है, ये पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी है, अभी Brand new opener. या सो कांग्रेचुलेशन गोविंदा सर। थैंक यू सो मच। ओके, वी विल ग्रो टुगेदर, राइट। Yeah. सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, गिव मी अ मिनट। कैसे स्क्रीन विजुअल है मार्केटिंग प्लान की? जी विजुअल है। Visible. ओके, सो
तो आप देख सकते हैं ये जो मार्केटिंग प्लान है हमारे पास, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में और पीपीटी के फॉर्म में दोनों में मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, राइट, तो उनको प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंपनी ने इसे पीडीएफ फॉर्म में भी रखा है कि आप उसको स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान जो है, ये प्लान जो है वो सेम रहेगा, बट एग्जाम्पल आप चेंज कर सकते हैं, आपका तरीका हो सकता है अलग समझाने का, लेकिन जो कंटेंट है वो यही रहेगा। और इसको ही हम लोग स्टैंडर्ड मानते हुए आगे किसी को भी, जो भी नए न्यू प्रोस्पेक्ट होंगे, उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या बात करनी है, सबसे पहले कंपनी की जो जो ये मार्केटिंग प्लान है, उसमें पहला स्लाइड में परिवर्तन को इंपॉर्टेंस दिया गया है। परिवर्तन क्यों बताया गया है इसमें, कि देखिए कोई भी फील्ड में आपने देखा कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा ही होगा, चेंज होगा ही होगा, चाहे हम हो या ना हो, चेंज होता ही है। अगर मैं एग्जांपल लूं, आपने देखा होगा जब अमिताभ बच्चन एक टाइम में वो पैंट बेल बटन वाला पैंट पहनते थे, आपने देखा होगा, बहुत फेमस था, लेकिन समय के साथ वो बदल गया। आज वैसा अगर कोई पहनेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पता नहीं क्या बोलेंगे लोग। तो एक फैशन हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गया, एक समय के साथ बदलता है। और आपने नोटिस किया होगा कि हर एक चीज में, चाहे कुछ भी हो, पहनावा हो, कल्चर हो, एंड कुछ भी हो, उसमें चेंज आया है, लेकिन बाजार करने के जो तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, वो कहीं ना कहीं हमारे दादाजी परदादाजी के टाइम से जो चला आ रहा है, उसको ही हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। और जो आज का जो चेंज है, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो स्लाइड के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग चेंज है। 21st सेंचुरी की बिगेस्ट मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग, इसको समझना पड़ेगा। आप कुछ भी डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट की तरह कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले हमें इस चेंज को समझना पड़ेगा, इस चेंज में एक्चुअल में है क्या। इसको जो रोबोट कियोसाकी जो हैं, आपके डोनाल्ड ट्रम्प के बिजनेस पार्टनर हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं, आपके बिल गेट्स, सारे जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं कि 21st सेंचुरी की जो बिजनेस होगी, बिगेस्ट मार्केट होगी, वो डायरेक्ट सेलिंग होगी। तो उसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक चेंज है जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करने वाले हैं, आरसीएम बिजनेस की बात करने वाले हैं। वो एक परिवर्तन है, और कोई भी परिवर्तन हो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये भी हमें पता है। जब 80s 90s में जब कंप्यूटर सेटअप किया जा रहा था, आपको पता होगा कि बैंक वालों ने हड़ताल कर दिया था कि नहीं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए, कोई भी चेंज जो होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होता है। इसी तरीके से जो आरसीएम बिजनेस है, हम लोगों को बताने जा रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, तो आपको क्या लगता है इतना इजी है कि लोग समझ जाएंगे और लोग मूव कर जाएंगे? जो उनके दादाजी परदादाजी के टाइम से जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको छोड़ के हमारे आरसीएम बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में मूव कर जाएंगे? नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्ट्रगल होगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन हमें समझ के हमें उनको बताना पड़ेगा कि आगे की जो भविष्य है वो डायरेक्ट सेलिंग का ही है। उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है इस चीज का। उनको क्या पता है रॉबर्ट कियोसाकी क्या कह रहे हैं, बिल गेट्स क्या कह रहा है, वो हमें बताना पड़ेगा कि 21st सेंचुरी की जो बिजनेस है, वो आपकी बिगेस्ट मार्केट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है, राइट। तो इसलिए पहले स्लाइड में चेंज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको क्या करेंगे, चेंज यहाँ पे बदलाव बताना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल अगर लें आप चेंज का, तो आप यहाँ पे देखें, आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि नोकिया एक टाइम में हर एक आदमी के हाथ में नोकिया 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 का टोन जो था, हाथ मिलाने वाला, है ना। एक एग्जांपल लिया जाता था कि आप कहीं भी चले जाओ, नोकिया का चार्जर पतला पिन वाला तो मिल ही जाएगा। कहाँ गया आज का टाइम, कहाँ है नोकिया? वो इसलिए आज मार्केट में नहीं है क्योंकि उसने चेंज को नहीं समझा, आने वाले समय के बिजनेस को नहीं समझा, आने वाले टाइम के डिमांड को नहीं समझा, इसलिए वो आउट ऑफ मार्केट हो गया। आप देखिए, आप ये जो एचएमटी के वॉचेस बहुत फेमस थे, आपने देखा होगा एक टाइम पे, राइट। आज एचएमटी के वॉचेस आपको नहीं दिखते। कोडेक जो फोटो क्लिक करते थे एक टाइम पे बहुत फेमस था। याहू याहू का नाम आप आज भी सुन रहे होंगे, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था, याहू ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज देखिए, आज इसका उतना यूज नहीं है। और सैमसंग जिस टाइम में नोकिया एक एक बहुत ही लेवल को अचीव कर रहा था, एक बहुत ही जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, उस टाइम सैमसंग की इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन सैमसंग ने चेंज को समझा। उसने समझा कि आने वाला जो समय है वो एंड्रॉइड का है, और नोकिया ने क्या समझा कि सिम्बियन का है। फिर बाद में कुछ को समझ में आया तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ वो मूव कर गए। तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि ये एक्चुअल में जब हम लोग प्रेजेंट टाइम में भविष्य में क्या होने वाला है अगर समझ नहीं पाते, तो हमारी जो फ्यूचर है वो समझिए इसी तरीके की होने वाली है कि हम कहीं भी स्टे नहीं करेंगे, राइट। तो सैमसंग ने इस चीज को समझा कि फ्यूचर मार्केट क्या है, चेंज क्या है, उसने एक्सेप्ट किया। फास्ट ट्रैक कैनन, आप देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग। जीमेल आपने देखा होगा, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करता है। जीमेल के प्लेटफॉर्म में अगर आप देखें,
कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप जीमेल के उसके खुद के प्रोडक्ट को अगर आप देखें, उसमें इतने सारे प्रोडक्ट हैं, खुद के ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल फोटोज हो गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट उसके जीमेल के लेआउट में भी वो चेंज करते रहता है। क्यों? क्योंकि पता है कि लोगों को चेंज पसंद है, और चेंज नहीं करेंगे तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे। उसको पता है, इसलिए आज टॉप की कंपनी है। टॉप क्या है? लोगों का सपना होता है गूगल में काम करना। क्यों है सपना? इसलिए सपना है क्योंकि वो एक नंबर पे है, और वो चेंज फ्यूचर के लिए काम करती है। लोग आज देखिए अमेज़न के जो सीईओ हैं आपके जेफ बेजोस, वो कहाँ क्या वो मून पे ले जाने की बात कर रहे हैं, वो वहां से लौट के आ गए ना। तो इस तरह की चीजें बात हो रही है, और हम लोग क्या है कि आज भी ट्रेडिशनल मार्केट पे स्टक किए हैं, पकड़े हुए उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, जबकि हमें पता है कि डुप्लीकेट सामान मिल रहा है, हमें मिलावटी सामान मिल रहा है, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम। लेकिन हमें यहाँ पे जो चेंज है, हम इस चेंज को नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम लोग समझाएंगे, पहले खुद समझ के हम लोगों को रीच करना पड़ेगा उन तक, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये है ना आज से नहीं, आज ये बहुत पुराने जमाने से ये सिस्टम चला आ रहा है, लोगों के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो गया है, एक परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गया है वो चीज। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें बताना पड़ेगा उसके बारे में। धीरे 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 नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, चेंज का, डायरेक्ट सेलिंग का, राइट। आगे चले। ये जो सिस्टम है, द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग है, ये आपको बताया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का बिगेस्ट मार्केट है आने वाले समय में, 21st सेंचुरी में। आपको डेटा कुछ दिखाया जाएगा, रिसर्च के बेसिस पे जो डेटा है, आंकड़ा जो है, उसके बेसिस पे आप देखिएगा कि आने वाला समय क्या कहती है, मार्केट रिसर्च क्या कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पे होगी, राइट। ये देखिए, ये डेटा है, ग्लोबल मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात करें हम, टॉप में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए है, राइट। यूएसए काफी चीजों में आगे होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है फ्यूचर में एक्चुअल में क्या होने वाला है। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जल्दी से, हम लोगों को अच्छी चीज भी समझ में नहीं आती जल्दी, है ना। हमारी फायदे की चीजें हमें जल्दी समझ में नहीं आती, नुकसान की चीजें जल्दी समझ में आ जाती। हम अगर किसी को उन सामने वाले लोगों की बेनिफिट के बारे में बताएं ना, तो उनको लगता है कि सामने वाले का जरूर बेनिफिट है, उनका क्या बेनिफिट होने वाला है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सोचेगा कि उस सामने वाले का क्या बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट जो है हमें पीछे लेके जा रही है, इस माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। और देखिए, इस डेटा के हिसाब से आप देखेंगे, भारत से भी छोटा छोटा देश है, जापान देख लीजिए, ब्राजील, जर्मनी, छोटा छोटा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं, भारत से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग की रेवेन्यू है उनका, उनको देखिए इंडिया से कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस सिस्टम से इससे क्या किया जा सकता है, ये कैसे सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, लोगों को एक जॉब के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उन्हें समझ में आता है इन चीजों को, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं लोगों का बिजनेस है, राइट। यहाँ पे लोग ही हैं जो नेटवर्क बनते हैं, नेटवर्क क्रिएट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों की तो कमी नहीं है हमारे भारत में। तो अब क्या है कि 2016 में, जैसे आपने जाना कि 2016 में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई, लोगों को पहले पता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने इससे गाइडलाइन बनाई। 27 को राष्ट्रपति ने डायरेक्ट सेलिंग पे लॉ बना दिया, लॉ पे साइन कर दिया, समझ रहे हैं आप। तो लॉ पे जब साइन हो गया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अवेयर हो रही है कि डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं जॉब देने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास, जो गवर्नमेंट के पास जॉब है ही नहीं। आप जैसे सुना होगा, बहुत जॉब दे भी रहे हैं तो जॉब बचाने के लिए, आप देखिए एक एक जॉब के लिए आए दिन आप सुनते होंगे कि पता नहीं, कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था, एक वैकेंसी निकला, उसमें पीएचडी इंजीनियर पता नहीं कौन कौन से लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जॉब ही नहीं है मार्केट में, वो क्या करेंगे। लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, हम उन तक पहुंच के उनको बता सकते हैं कि भाई हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, आप इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा करियर बना सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट पैकेज है ये आपका, आपको अल्टीमेट एक ग्रोथ मिलेगा हर तरीके से, चाहे स्वास्थ्य की बात करें हम, चाहे मनी की बात करें हम, चाहे टाइम फ्रीडम की बात करें हम। देखिए, कोई भी चीज है ना तुरंत नहीं होता, और जहां पे जो भी चीज तुरंत होता है ना, वो गलत काम होता है। अगर आपको बोला जाए ना रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो गलत चीज है, कहीं ना कहीं उसमें गलत है। लेकिन जिस काम को करने में लर्निंग, एजुकेशन, टाइम हम देते हैं, वो काम सही होता है। तो पहले हमें क्या होता है कि हमें टीम बिल्ड करना पड़ता है, टीम बिल्ड करने में मेहनत लगती है। जब हमारा टीम बढ़ जाता है, जब हम रॉयल्टी और टेक्निकल लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो एमराल्ड और स्टार रूबी पहुंचने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग पिलर को मजबूत कर चुके होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो महीने होते हैं, 6 महीने 1 साल, जो है ना, हमारा मेहनत का टाइम होता है, मेहनत करने का टाइम होता है, हमें टीम बिल्ड करने का टाइम होता है, खुद भी हम लोग सीख रहे होते हैं, टीम को सिखा रहे होते हैं, टीम बना रहे होते हैं, उस टाइम लगता है। लेकिन आप विश्वास रखिए, आपको बिलीव करना पड़ेगा, जैसे गोविंदा सिंह ने कहा, बिलीव इट, आपको बिलीव करना पड़ेगा। जिंदगी में 2 काम अकेले करना पड़ता है, एक मौत, दूसरा विश्वास।
और बाकी काम में आपका लोग साथ दे देगा, लेकिन आपको 2 काम अकेला ही करना पड़ेगा। आप जब मरेंगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा और आपको विश्वास खुद करना पड़ेगा कि इससे कुछ हो सकता है। अब विश्वास कैसे होता है? डेटा के बेसिस पे। आप इसके एक्सपीरियंस को देखिए, इसके बैकग्राउंड को देखिए, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखिए। ऐसा नहीं कि ये कंपनी कल लॉन्च हुई और हम आ गए आपको बताने के लिए, तो हम विश्वास कैसे करें भाई? तो ये डेटा आप देखिए, आने वाला जो समय है, ये करंट सिनेरियो है, भारत यहाँ पे है और आगे चले 2019 का डेटा है ये। अगर आप देखें, ये डेटा बताती है ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बाय 2025 इन इंडिया। ये केपीएमजी फिक्की का डेटा है कि देखिए 2010 में 4,000 करोड़ का बिजनेस था, 2012 में 6,000 करोड़, 2014 में 7,700 करोड़ का टर्नओवर जो डायरेक्ट सेलिंग ने किया, भारत का डेटा है ये। और 2018 में 10,000 करोड़ और 2025 तक ये एस्टिमेटेड है कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर भारत में किया जाएगा। और हम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि हम लोग अगर आज भी डाउट में रहेंगे, अगर हम लोग आज भी अगर डाउट करें कि पता नहीं क्या होगा, ये बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लॉ भी बन गई डायरेक्ट सेलिंग पे और आने वाले टाइम में लोग ग्रोथ कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं। अगर हम आज भी इस दुविधा में रहे हैं कि आज भी हम लोग इस इस एक्सक्यूजेस में रहे कि प्रोडक्ट नहीं मिलता है, प्रोडक्ट दूर है, टाइम नहीं मिलता है, तो आप समझिए कि जिनको समझ में आ गया वो टीम बिल्ड करेंगे। आपने देखा होगा कि आप हमारे साथी, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लॉगिन करके अपने अकाउंट में देखेंगे तो आपके नीचे बहुत सारी ज्वाइनिंग है, आपके नीचे 15, 20, 25, 30 लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, जबकि आप उसमें से किसी को नहीं जानते। ये ऐसा इसीलिए है कि आप करें ना या ना करें, आपके अपलाइन वाले लोग जो हैं, जिनको समझ में आ गया, जो आपके डाउन लाइन में लोग हैं, वो करेंगे, वो टीम बनाएंगे, राइट? तो वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि 2025 तक जो है 64,500 करोड़ की टर्नओवर करेगी डायरेक्ट सेलिंग, और आज हम लोग इससे एसोसिएटेड होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन इसमें होगा और हम भी किसी न किसी एक लेवल पे होंगे, राइट? आगे चले। देखिए, अभी तक तो आपने कुछ समझ गए होंगे कि क्या चेंज है, कैसे एक्सेप्ट करना है चेंज को हमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल बाजार कैसे काम करता है और डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है। ये हमने बहुत पहले भी बहुत कई बार देखा है, लेकिन आज मैं फिर इसके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि कोई भी कस्टमर हम लोग कोई भी कस्टमर हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है वो हमें कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली बात एडवर्टीजमेंट से, जब हम टीवी में देखते हैं। जब टीवी में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आईफोन लॉन्च हुआ, ये आईफोन है, तो ये आईफोन को हम लेने के लिए कहाँ से जाते हैं? हम जाते हैं रिटेलर के पास से, नियर बाय जो रिटेलर होता है उनके पास से लेके आते हैं। रिटेलर इस आईफोन को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसको समझिए कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। जो हम जिस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चेंज है, इससे आपको क्लियर होगा। तो रिटेलर भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो कहाँ से लेके आता है? वो होलसेलर के पास से लेके आता है उस प्रोडक्ट को। और होलसेलर भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो कहाँ से लेके आता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। ये एक चैन होता है बीच में, अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो CNF, जिसको कहते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये सब वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको सीख के आगे बताएंगे, तो आप समझिए इस चीज को। पहले आपको खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो CNF होता है। CNF क्या करता है? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जैसे कोई कंपनी की कोई एक स्टेट में प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक स्टेट से सामान को उठा के दूसरे स्टेट में लेके आता है। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का ये काम होता है। और कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट भी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाता, कंपनी बनाती है किसी भी प्रोडक्ट, राइट? तो ये फ्लो होता है। तो आपने देखा होगा कि CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कंपनी से प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको हम तक केवल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम तक केवल बताने का काम कर रहे हैं। और किनको ये लगता है ये काम जो ये लोग कर रहे हैं फ्री में करते होंगे? कितने साथी को ये काम ऐसा लगता होगा कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं वो फ्री में करते होंगे? क्योंकि जो प्रोडक्ट है, अगर आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट में MRP होता है। लेट से कोई एक शॉप है, उसकी MRP ₹10 है, 10 रुपए है, तो कंपनी तो उसमें 10 रुपए फिक्स कर दिया और वो प्रोडक्ट भी आपको 10 रुपए में मिल जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि बीच वाले लोग फ्री में काम कर रहे हैं, राइट? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बीच वाले लोग फ्री में काम करते होंगे? जो शाहरुख खान, सलमान खान एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो फ्री में कर रहे होंगे। पहाड़ से जो कूद जा रहे हैं ऋतिक रोशन, तो कैसा लगता है, फ्री में काम कर रहे होंगे? तो नहीं, वो जो MRP है, वो जो प्रोडक्ट है, उसमें पैसा छुपा हुआ है। और इतना पैसा छुपा हुआ है कि जितना अमिताभ बच्चन मूवी बना के नहीं कमाया, वो नवरत्न तेल बेच के कमा लिया। समझिए इस चीज को।
एडवर्टीजमेंट से लोग इतने कमा लिए, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा हमें ही देना पड़ता है, वो हमारे जेब से जाता है। रिटेलर, अब एक आम दुकान, अगर एक जो रिटेलर शॉप है ना, जो अच्छी जगह में अगर प्लेस है, वो कहीं एक सर्कल पे जहाँ पे वो अच्छे पैसे वाले होते हैं, उनका बाल बच्चा विदेशों में पढ़ रहा है और अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहा है, कैसे? वो प्रोडक्ट ही तो बेच रहे हैं। अब कंपनी इसको अगर एमआरपी पे ही बना रही है और एमआरपी पे हमें मिल रहा है, तो ये रिटेलर वाले लोग पैसा बना कहाँ से रहे हैं? होलसेलर, ये लोग जो पैसा एक बहुत एक थोक विक्रेता जो कहते हैं, वो स्टॉक करते हैं प्रोडक्ट को, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टॉकिस्ट होते हैं ये। एक इनके पास है ना बहुत बड़ा बड़ा गोदाम होता है, ये प्रोडक्ट को ला के रखते हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया दे के प्रोडक्ट को रखते हैं, मैनेज करते हैं, स्टाफ होता है। ऑब्वियस ही बात है, उस प्रोडक्ट को पैसा कहाँ से देगा? उसी में से देगा। तो ये बीच वाले जो पैसे हैं, आप समझिए इस चीज को, जो बीच में ये जो हो रहा है ना प्रोडक्ट पहुंचाने के क्रम में, जो ये लोग बीच वाले बिचौलिया कहते हैं, बड़ी याद कीजिए इसको, इमीडिएटर बिचौलिया कहते हैं। इन लोगों के पास 45% से 50% पैसा बढ़ता है। 50%। अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को 5,000 में बनाती है, वो प्रोडक्ट हम तक 10,000 में पहुंचता है, और 10,000 में हम पहुंचता है तो 5,000 जो एक्स्ट्रा हुआ ये इनके बीच में जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझिए, 5,000 रुपए इनके पास जाता है। तो आप समझिए कि हम लोग जो दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो आधा टाइम इनके लिए काम कर रहे हैं, आधा सैलरी तो इनको दे रहे हैं हम, बीच वाले लोगों को। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पैसा एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। 50% पैसा इनके पास जाता है। तो क्या हुआ कि अमेरिका में 1979 के अंदर रिसर्च हुआ, एमवे कंपनी है, वहां पे रिसर्च की कि ये बीच वाले लोग तो यही काम कर रहे हैं ना, कि एक जगह से दूसरी जगह से केवल सामान को पहुंचा रहे हैं। उसने देखा कि इस बाजार व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो भी बाजार व्यवस्था नहीं चलेगा, अगर कंपनी नहीं रहेगी तो भी बाजार व्यवस्था नहीं चलेगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बीच वाले नहीं रहे तो चल सकता है, राइट? तो फिर बाजार व्यवस्था चल सकता है। तो कंपनी क्या सोची कि चलो पहले मैं प्रोडक्ट बनाता था, तो आज भी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और उस प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचा देंगे। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम, ग्राहक को बोला गया, जैसे हम लोग कस्टमर हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेलर हैं, यहाँ पे बोला गया कि आप प्रोडक्ट पहले भी यूज करते थे और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ भी यूज कीजिए, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो लोगों में बताइए, मतलब एडवर्टीजमेंट हो गया। और कंपनी ने क्या किया, जो सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर वाला काम था वो हम तक कर दिया, हम तक पहुंचा दिया, और हम लोग क्या किए, एडवर्टीजमेंट वाला काम हमें दे दिया जिम्मेदारी। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी बोल रही थी कि पहले 5,000 का सामान जो आप 10,000 में खरीद रहे थे, आज भी खरीदो, 5,000 का सामान आप 10,000 में ही खरीदो। लेकिन वो जो 5,000 रुपए बीच में बढ़ जाया करता था, कंपनी बोली कि वो 5,000 रुपए हम सिस्टम के माध्यम से आप में बांट देंगे, राइट? अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि 5,000 का प्रोडक्ट कंपनी 5,500 में हमें दे दे, क्यों ये सब झंझट कर रही है? क्यों 5,000 हमसे ले ही रही है फिर बांट दे रही है? तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, यहाँ पे बीच वाले सिस्टम जो है ना वो काम नहीं करती। यहाँ पे हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात, एक सिस्टम होना पड़ेगा यहाँ पे, और कंपनी यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है हमें, राइट? एक बिजनेस करने का एक माध्यम हमें मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे, कि जो कंपनी आप जो पहले काम करते तो वही काम कीजिए, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से वो पैसा आपको मिलेगा वापस। आगे चलते हैं। देखिए, डिस्क्रिपेंसी ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या आपको दिक्कतें हैं और क्या समस्या है, समझिए इसको। पहला पॉइंट इसमें बताया गया, व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लोग लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक होता है। जितने भी लोग आपने देखा, ग्राहक जो है उसको छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि वही कंज्यूम कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, उसको छोड़ के सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, जो पहुंचा रहे हैं कंपनी है, एडवर्टीजमेंट है, सबको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्राहक है, हम लोग हैं, उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। दूसरी पॉइंट इसमें बताया गया, पूरी व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय की भागीदारी कहीं भी नहीं बन पाता, राइट? आप देखिए, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, किसके पैसे से हो रहा है? हमारे पैसे से हो रहा है। अगर सीएनएफ का और डिस्ट्रीब्यूटर के, होलसेलर के घर चल रहा है, उनके बाल बच्चे पढ़ रहे, किनके पैसे से पढ़ रहे हैं? वो हमारे पैसे से पढ़ रहे हैं। आप समझिए इस चीज को। तो पूरा जो ये बाजार व्यवस्था है ना, वो ग्राहकों के पैसे से चलता है, लेकिन हमारी कोई भागीदारी नहीं होती उसके प्रॉफिट में। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग।
उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। अगर आप समझ रहे हैं कि ऋतिक रोशन वहां पे माउंटेन ड्यू पी के एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो कंपनी उसको पैसा दे रही है, तो कंपनी हमसे पैसा लेके उनको दे रही है, वो हमारा पैसा है जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का पॉइंट्स हैं कुछ और। देखिए, ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती। आप जो भी लोग बिहार से होंगे या फिर बाहर से होंगे, आपने सुना होगा बहुत सारे जगह है, जैसे पटना सिटी है, बहुत फेमस है डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो इतना फेमस है, वो बोलते हैं कि अगर आदमी को आप खड़ा कर देना तो 1 घंटा में आपके जैसा आदमी बना के रख देगा वहां पे। प्रोडक्ट तो दूर की बात है, वो आदमी को भी कॉपी कर सकता है। तो समझिए, जो बीच वाले जो चेन है ना, इतने लंबे जो चेन से गुजर के कोई भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है तो 100% चांस होता है कि प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो जाए बीच में। और डुप्लीकेट क्यों होगी? सतयुग तो है नहीं कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, हम तक जो जितने भी बीच में लोग इन्वॉल्व हैं वो तो कसम खाए कि सतयुग में हम जी रहे हैं भाई, गलत तो नहीं करेंगे हम। यहाँ पे लोग कलयुग में सब अपने बारे में सोच रहे हैं। सारे लोग सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे कमाएं। उनको कोई मतलब नहीं है आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट होने का चांस बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट। आपको, आप कोई भी सामान अपने नियर बाय रिटेलर से लेके आए, एक मैगी का पैकेट भी लेके आए नियर बाय रिटेलर से, तो आप पूछिए उनसे कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, वो नहीं बता पाएंगे, वो खुद भी नहीं बता पाएंगे वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, गारंटेड। अगर आप किसी शॉप से लक्स लेके आते हैं, मेरे कई जानकार के शॉप हैं, वो 3 क्वालिटी का लक्स रखते हैं। एक जो अपने लोगों को देना है, दूसरा जो बाहर के लोग हैं, तीसरा जो अनजान लोग हैं, जिसमें ज्यादा मार्जिन होता है वो बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो आप समझिए, पता ही नहीं है, वो केवल उनको पता होता है जिसमें ज्यादा मार्जिन है। तो पता, ऑब्वियस ही बात, पैकेजिंग में आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, पैकेजिंग कर रहे हैं ओरिजिनल। तो कहने के यहाँ पे हमें, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, आ रहे सर, आ रहे, सुन रही हूँ। या मेरे स्क्रीन में ना योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल करके आ रहा था, तो मेरे को लगा आवाज नहीं आ रहा है, राइट? परफेक्ट। ओके, क्लियरली सुन रहे। ओके। जो 5th पॉइंट है, आप देखिए, भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। इस पॉइंट से कितने लोग एग्री हैं? इस पॉइंट को अगर आप समझ पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपने देखा होगा कि ऐश्वर्या राय का गोरेपन का राज जो है वो फेयर एंड लवली है, राइट? आपने ये देखा होगा। और माउंटेन ड्यू जो पी के बाहर से जो कूदता है ऋतिक रोशन, डर के आगे जीत है, वो माउंटेन ड्यू की वजह से है, राइट? तो इससे तो सब लोग एग्री कर रहे होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे झूठा मिसलीडिंग एड्स, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे झूठा प्रचार करके हमें भ्रमित करके पैसा वसूला जाता है। और हम तो सोचते हैं कि फेयर लवली लगाने से गोरा ही हो जाएंगे। अगर ऐसा होता, सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, वेस्ट इंडीज में सब लोग काला ही नहीं होता, 1-1 किलो खरीद के मुंह पे लगा के रखता है, 2-2 रात 3-3 रात की गोरा हो जाए। ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपको गोरा कर सके। वो कहीं ना कहीं हार्मोन जो होता है शरीर के अंदर, उसके वजह से होता है। थोड़ा बहुत साफ हो सकता है बट गोरा नहीं हो सकते आप। तो भ्रमित विज्ञापन होते हैं बाहर में बहुत सारे। 6 पॉइंट है, पहले से बड़ी पूंजी। आपने देखा होगा कि पूंजी वाले पैसे वाले होते जा रहे हैं, अब गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल आप देखिए, ये पैसे वाले होते जा रहे हैं। क्यों? पैसे वाले जो हैं वो कुछ भी बोला, एक कहावत है दिल्ली में, अगर मिट्टी भी रंग करके बेचा जाए ना, वो भी बिक जाता है ना। मिट्टी को भी लाल पीला रंग से कर दिया जाए और बेचा जाए लेके उसको, वो भी बिक जाएगा। तो आप समझिए, जो पैसे वाले होते हैं, कुछ ना कुछ कंपनी सेटअप करके कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना दी, उसमें चारकोल वारकोल लिख के, और पैसा है खूब, पकड़ के लेके आया वहां से ऋतिक रोशन को, बोला इसको ऐड कर दो, 2 करोड़ रुपया दे देंगे। ऐड कर दिया, हम सोच रहे वाह ऋतिक रोशन चारकोल लगा रहा है, बहुत ही अच्छा होगा, हम भी चल गए। तो देखिए, इससे क्या होगा कि कंपनी की टर्नओवर बढ़ गई, जो पैसे वाले बन गए, और हम चारकोल लगाए, पता चला कि स्किन खराब हो गया, स्किन में इरिटेशन हो गया, और हम डॉक्टर के पास चले गए, फिर तो हमारा और पैसा नुकसान चला गया, हम और गरीब हो गए, राइट? कुछ खा लिए मैदा वाला मैगी, पता नहीं बीच में लीड उड का जो केस आया था, पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। आप देखिए, एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, वो सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है।
आप उसको बोलेंगे ना तो बोलेगा 30 रुपए का मिक्सचर आता है, वो जो पता नहीं आपने सुना होगा प्रमोद और ये सारा चीज दुनिया भर का ब्रांड है बाहर में, अगर आप देखे होंगे जो मिक्सचर उक्सचर बनता है, आपको क्या लगता है वो हेल्दी होगा? लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। जो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का हो, जो उसको उसके हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो गरीब आदमी और गरीब होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज बताया गया 6 पॉइंट में। 7 पॉइंट में बताया गया आम आदमी की विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनको कि हम ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। तो ये सारे स्लाइड में कंपनी ने इस सारी चीज को नोट किया है, इसमें बताया है ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। अभी आप भी इस चीज को फील कर पा रहे होंगे। तो यही सारी चीज जो आप नए व्यक्ति को बताएंगे, नए प्रोस्पेक्ट को बताएंगे, यही सारी चीजें को बताना। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप उसको दूसरे तरीके से, वो अपने तरीके से बदल सकते हैं, अपने एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन स्लाइड सब यही रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा जो समोसा छान छान के खाता है ना, वो जो तेल है पाम ऑयल, जो हमने एक हेल्थ गार्ड की ट्रेनिंग में देखा होगा, पाम ऑयल जो बाहर से सस्ते दामों में लेके आता है, उसमें कुछ ईटेबल ऑयल मिला के उसको यूज कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि जितने ज्यादा तेल है ना, जितना ज्यादा गर्म होता है उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उतना ज्यादा हमारे हेल्थ के नुकसान है। वो जो आपने देखा था हार्ट अटैक का जो रीजन है वो सारे कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो आप देखिए ये हम जो बाहर में जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो उनको हमारा चिंता है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपने प्रॉफिट कमानी है, प्रॉफिट जितना से ज्यादा हो सके। 1 रुपया में अगर 100 रुपया प्रॉफिट जाए ना, वो भी कर ले वो लोग। 100%, 99% प्रॉफिट। उनको बस मौका मिलना चाहिए, राइट। आपने देखा होगा जो फेस्टिवल आता है, दिवाली के टाइम में आता है, छापामारी होता है, कितने सारे चीज क्या क्या पकड़ाते हैं। तो ये सारे चीज को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारी दिक्कतें हैं, हमारे बारे में नहीं सोचा जाता। इसीलिए भी हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो चेंज है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो अब आरसीएम क्यों? बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, राइट। आपने खूब सुना होगा मोदी केयर, वेस्टीज, पता नहीं कितना कितना दुनिया भर की कंपनी है। तो आरसीएम ही क्यों? आरसीएम ही क्यों करें हम, राइट। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि देखिए जैसा मुझे फील होता है, और जो मैं भी एग्जांपल लेता हूँ, बाकी तो कंपनी इसमें बताई है कि एमवे को फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, फादर को ही पकड़ लेना चाहिए, आरसीएम क्यों करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है आपकी कंपनी में, उस प्रोडक्ट का ग्रेविटी है या नहीं है। ग्रेविटी का मतलब होता है कि आदमी के पास तो मिट्टी का घर है, उसको हम बेच रहे हैं कार वॉश, राइट। तो उस प्रोडक्ट की ग्रेविटी ही नहीं है। अगर आप ग्लिस्टर 2005-4 में ग्लिस्टर का रेट हुआ करता था 90 रुपए, और आज के रेट में करीब 200 रुपए है, और बोलते इतना सा दाना ले लो, दाना से ठीक हो जाएगा। ठीक है, मान लिए क्वालिटी बहुत अच्छा है, राइट, लेकिन एक आम आदमी यूज नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट को। और आरसीएम बिजनेस को डिजाइन किया गया है इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से, राइट। आरसीएम बिजनेस को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 रुपया का शैम्पू भी मिल जाता है, 1 रुपया का ऑयल जो है माथे में लगाने वाला वो भी मिल जाता है आपको, 9 रुपए का साबुन मिल जाती है, 9 रुपए के पेस्ट, 9 रुपए का सर्फ, है ना। बहुत सारी जो चीज है 9-9, 10-10 रुपए का आपको अवेलेबल है, 18 रुपए में, 20 रुपए में। कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर बात करें हम, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस रेंज की प्रोडक्ट ला ही नहीं सकती। आप चाहे कि कोई भी आप कोई कंपनी देख लीजिए, चाहे वो वेस्टीज देख लीजिए, चाहे मोदी केयर देख लीजिए, उनका भी जो शॉप आता है वो 70 रुपए का आता है। एक ठेला वाला, रिक्शा वाला 70 रुपए का शॉप यूज कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आम से आम आदमी और खास से खास आदमी भी इस आरसीएम बिजनेस को करके, एक रिक्शा वाला भी इस प्रोडक्ट को यूज करके प्रमोट करके आगे बढ़ सकता है, रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम को हासिल कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे उतना ही ज्यादा योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको कि नेटवर्क आप आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि आप एमवे ज्वाइन कर लिए, 200 रुपए का प्रोडक्ट एक बार खरीदे ना, दूसरा महीना आपको हिम्मत नहीं होगा, या दूसरा तीसरा खत्म हो गया ना तो सोचना पड़ जाएगा कि खरीदे या नहीं खरीदे, भले बहुत अच्छा क्वालिटी है, राइट। मान लेते हैं कि आप खरीद लिए, आपकी घर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, आपके पापा अच्छे अर्न कर रहे हैं, या आप खुद कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो जिसको अप्रोच कर रहे हैं वो कर पाएगा कि या नहीं कर पाएगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन 38 रुपए का पेस्ट, 48 रुपए का पेस्ट सब लोग यूज कर सकते हैं। आरसीएम में 600 प्लस प्रोडक्ट है, वैरायटीज हैं। अब आदमी क्या है कि हम लोगों का ना मेंटेलिटी है निगेटिव चीज को पकड़ने का, कि नुकसान कमी क्या है वो देखते हैं हम इससे कैसे अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए कैसे अच्छा, ये नहीं सोचते। कुछ 1-2 प्रोडक्ट अगर महंगा लग गया ना, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, राइट। ऐसा लगता है कि बस वही 2 प्रोडक्ट वो घर में यूज करते हैं। आपके पास 600 प्लस प्रोडक्ट है भाई, आपको जो सस्ता लगता है, जो अच्छा लगता है वही यूज कीजिए।
मत कीजिए वो प्रोडक्ट जो आपको महंगा लगता है। आपको आटा महंगा लगता है मत यूज कीजिए, आपको दाल महंगा लगता है मत यूज कीजिए, राइट। वो प्रोडक्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा। बाहर जो दाल मिल रहा है, आपने सुना है दाल एक्सपायर होता है, लेकिन हमारे आरसीएम बिजनेस में एक्सपायरी डेट लिखा रहता है दाल में। अब बिल्कुल वो ऑर्गेनिक, जिसको कहते हैं ना बिना खाद वाद का जो सिस्टम है, वो वाले सीरीज का दाल होता है हमारा। तो हो सकता है वो कुछ महंगा लग जाए। हेल्थ गार्ड 200 रुपया लीटर में कुछ लोगों को महंगा लगता है, लेकिन आप समझिए कितने बीमारी से आपको दूर कर सकता है। मान लेते हैं बहुत बीमारी भी आपको एक्सेप्ट है कि बीमारी हो जाए, लेकिन हम हेल्थ गार्ड नहीं खाएंगे, लेकिन जो सस्ता लग रहा है वही यूज कर लीजिए। तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी सोचिए कि आज आपको महंगा लग रहा है, लेकिन जब आपकी टीम बढ़ जाएगी ना, आज आप कुछ भी परचेजिंग कीजिए लेकिन रेगुलर परचेजिंग करते रहिए। जब आप 1000 रुपए खरीदारी पे आपको जब 10,000 आएगा ना, तब मैं पूछूंगा कि अब प्रोडक्ट महंगा लग रहा है कि सस्ता लग रहा है, बताइए, राइट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो 1000 रुपए जब कम परचेजिंग करते हैं तो उसमें 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए आता है, तो लगता है 200-300 रुपए आ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब हम लोग जैसे जैसे बिजनेस सबका बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे, आप जब 1000 की खरीदारी करेंगे तो आपका 10,000 इनकम बनेगी। तो उस टाइम आपको प्रोडक्ट सस्ता और महंगा नहीं लगेगा, राइट। उस टाइम आप फ्री में प्रोडक्ट यूज कर पा रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रह रहा होगा। तो आरसीएम बिजनेस करने का बहुत सारा रीजन है, हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला रीजन जो है इसमें देखिए, एक कंपनी दैट हेल्प द डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री टू गेन इट्स आइडेंटिटी। आप देखिए, आप बहुत सारे आज तक तो हम लोग दादाजी परदादाजी बिजनेस करते आए, खरीदारी करते आए, कुछ आइडेंटिटी मिला क्या कि चलो आज 10 किलो आटा खरीद के आए, कुछ सर्टिफिकेट दे दें, राइट, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ आपको पहचान, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको पहचान देती है, नाम देती है, सम्मान देती है। अभी क्या है, लॉकडाउन में हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, फिजिकल जब मीटिंग होती है आप देखेंगे कि कितना सम्मान दिया जाता है इसमें आपको। जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है। आज हम लोग 10,000 15,000 की नौकरी के लिए इतना व्यस्त है कि हमें लाखों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, हमें समझ में नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता। क्यों? कि वहां पे 30 दिन काम करते हैं, तुरंत इनकम आ जाता है। इसमें क्या है, ये बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। चाइनीज बम्बू क्या होता है कि 5 साल तक उसका जो ग्रोथ होता है ना, वो बहुत धीरे 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 होता है, राइट। और छठा साल जो होता है वो 6 महीने में, उसके उसके नेक्स्ट 5 साल के जो बाद का जो 6 मंथ होता है, वो 10 से 20 फीट वो 6 महीने में ग्रोथ कर जाता है। तो ये सिस्टम भी इसी तरीके से काम करती है। कुछ दिन ग्रोथ करने में, कुछ दिन आगे बढ़ाने में, टीम खड़ा करने में टाइम लगता है, राइट। जब आप एक टीम बन जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं हम, तो फिर ग्रोथ करने में समय नहीं लगता इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पहचान मिलती है। आप समझिए कि आपको जो इज्जत मिलना चाहिए था, पता है किसी कारण से, किसी फैमिली बैकग्राउंड के कारण से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आईएएस करना चाहते हैं या आईपीएस करना चाहते हैं या सीए करना चाहते हैं, वो किसी कारण से नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है वो सम्मान की भागीदारी नहीं है उनका? उनको क्या है, उनको पैसा कमाने का, लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाने का हक नहीं है? उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो हताश हो जाते हैं जिंदगी में, इतने फेल्योर को फेस करते करते। और ऐसे ऐसे टाइम में जब लोग प्रयास करता है, नॉलेज खूब है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यू क्रैक हो जाता है लेकिन उसमें बोला जाता है आपको 15 दिन बाद बुलाया जाता है, 30 दिन बाद बुलाया जाएगा। तो इससे क्या होता है, लोगों की कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम, आप जो भी काम कर रहे हैं कीजिए साइड से, जो फ्री टाइम, जो आपका फालतू का जो समय आपके यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम के स्टोरीज में, ये सब में जो जाता है ना, उसको इन्वेस्ट करना है इसमें थोड़ा थोड़ा। कि आप अपनी टीम को देखिए, आप अपने लास्ट मंथ के बिजनेस को देखिए, जो लास्ट मंथ का बिजनेस है उसको उसको हमेशा ग्रोथ मोड में रखिए। आप कितना कैसे कैसे इसको करना है, आगे बढ़ाना, अपने अपलाइन के टच में रहिए, यही सब काम करना है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना। खर्चा और चर्चा, खाना तो है ही। आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप चाहे यहाँ पे हो चाहे बाहर हो, और अगर आप आरसीएम के साथ जुड़ के रहेंगे 10 साल, तो भी आपकी जिंदगी कट जाएगी, और नहीं जुड़ेंगे तो भी जिंदगी कट जाएगी। फर्क इतना है कि आरसीएम के साथ अगर जुड़ के हम लोग 10 साल रह लिए, तो एक हमारा ना दिशा से दशा बदल जाएगा, हमारा दशा ही चेंज हो जाएगा। केवल जुड़ के इसके साथ हम लोग रहे 10 साल, केवल गुजार लिए इसके साथ, तो राइट। तो आगे चले, बहुत लंबे इसमें बातचीत हो गई। तो आरसीएम क्यों करना चाहिए, इस पॉइंट पे हम लोग थे। पूरे 20 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है इसके पास। कोई एक 1-2 महीने का बच्चा नहीं है, 20 साल का जवान है ये कंपनी, बिल्कुल अब शादी करने के लायक हो गया है, राइट। 18 साल से ऊपर का है कंपनी। तो आप, होता है ना, कुछ नए कंपनी आते हैं तो आदमी को विश्वास करने में लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आपके पास ऐसा कोई रीजन नहीं। जब पापा लोग जिस टाइम ज्वाइन किए थे ना, उस टाइम लोगों को बहुत डर था, ये सब कंपनी चलेगा नहीं, भाग जाएगी कंपनी, है ना, इस टाइप की बात करते थे लोग।
लोग जो बात करते थे उस टाइम ना, वो लोग उसी दिशा में है, उससे बदतर स्थिति में है। लोग जो इस पे विश्वास करके टिक गया, उनकी पूरा लाइफ चेंज हो गया आज के डेट में, अगर आप देखें तो, राइट। तो 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, और 1977 से ये कंपनी एक ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही थी, लेकिन इसकी कंपनी के जो मालिक हैं आपके श्री त्रिलोक चंद्र छावड़ा सर, उनको कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर दिखा कि इस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं, हम अपने देश का एक न्यू भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने आरसीएम बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस किया 2000 के अंदर, राइट। तो आज पूरा का पूरा 20 साल कंपनी को एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में। और किसी भी काम को करने का उद्देश्य होता है, राइट। अगर हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ मोटिव होगा हमारा, कि कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सिखाना है, मोटिव है। विदाउट मोटिव यहाँ पे कोई नहीं आया होगा कि ज्वाइन करके मीटिंग ऑडियो वीडियो करके कोई सो गए होंगे, ऐसा शायद ही कोई होगा। कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। हर एक इंसान का एक मोटिव होता है, चाहे कोई भी काम, अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, गोविंदा सर ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटिव है। पैसा ही क्यों ना मोटिव हो, लेकिन मोटिव हो, आगे बढ़ना मोटिव, बहुत तरह का मोटिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे अगर आप देखें आरसीएम बिजनेस के, देखिए किसी भी बात को ना बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन लिखना मुश्किल होता है, लिख देना बहुत मुश्किल होता है। बोलने में कुछ जाता है, कुछ भी बोल दीजिए, हम अमेरिका को है ना भारत बना देंगे, भारत के जैसा बना देंगे, मतलब उसको खत्म ही कर देंगे, उसको भारत की तरह कर देंगे, 20 साल पीछे कर देंगे, बोल दीजिए। या बोलिए कि भारत को 1 साल के बाद अमेरिका से भी आगे कर देंगे, बोलने में कुछ नहीं जाता। लेकिन जब आप किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं ना, उसके लिए दम चाहिए, उसके लिए विल पावर चाहिए। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएम जो है ना, पहले लिखा है स्वास्थ्य रक्षा। इसका ये मतलब है कि कोई भी आरसीएम में कोई भी ऐसा सामान नहीं बनाया जाता जो कि आपको आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान दे। आपके स्वास्थ्य और वातावरण का ध्यान रखा जाता है इसमें। कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना, चाहे वो देखिए बहुत रिसर्च करके और डिफरेंट स्टेट्स टेम्परेचर और डिफरेंट जगह के लोगों पे रिसर्च करके वो प्रोडक्ट लेके आया जाता है। ये नहीं कि एक आदमी पे सूट हुआ लॉन्च कर दो, नहीं। तो स्वास्थ्य का बहुत रक्षा, बहुत स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट वो ऐसा ना बनाए जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, नए भारत के निर्माण। जब आप समझिए कि जब हम लोग जैसे यूथ, जब इसमें हम लोग जुड़ेंगे, जब हम लोग, आज बेरोजगारी 57% भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बिफोर कोविड। अब कोविड के बाद तो क्या स्थिति हुआ होगा, सब केवल इमेजिन कर सकते हैं। आज जिनके पास भी जॉब बच गई है, अपने आप को देखिए, इसमें तो पहले बोला जाता है कि 2019-20 की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है लाइफ की, वो ये अचीवमेंट है कि आप जिंदा रह गए, राइट। आप बच गए, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और अगर उसके बाद अगर आप समझें तो देखिए, आज नौकरी तो बहुत लोगों की छूट गई, नौकरी चली गई। उसके बाद कुछ लोगों की जो इनकम थी वो आधा कर दिया गया, कुछ लोगों की तो 4 महीना पे कर दिया गया। इस टाइप की स्थिति आपने देखा होगा आसपास, सुना होगा, न्यूज में भी सुना होगा। तो आप हमारे हुआ है ये तो पता है मुझे, ये चीज आम है, हुआ है, आप लोग सब लोग इस चीज से एग्री कर रहे होंगे। तो आप समझिए इस चीज को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमें इस सिस्टम के बारे में पता है। आज जो 57% लोग जो हैं, जो अफेक्टेड है कोविड से, अनएम्प्लॉयमेंट से, उनको इसका नॉलेज नहीं है, अभी उन तक ये बात पहुंचा नहीं है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन तक पहुंचे, उनको बताएं कि आप भाई यूज कीजिए इसको, प्रोडक्ट को, आप इसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जो स्थिति खराब है उसको आप ठीक कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है इसके साथ। अब बताइए, 9 रुपए का साबुन वो यूज नहीं कर पा रहा हो, अरे भाई 9 रुपए का कुछ कुछ जो चीज है वही सब यूज करो, मत यूज करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, न्यूट्रीचार्ज मत खाओ, राइट। न्यूट्रीचार्ज आपको 300 रुपए का महंगा लगता है तो ठीक है। देखिए, ये सब चीज माइंड सेट का है। आप या तो 6 महीना में बीमार होके 1 लाख रुपए डॉक्टर को दे दीजिए, या फिर 10-10 रुपए आप डेली खा लीजिए। बुद्धिमानी यही है कि 10-10 रुपए डेली खा के हम स्वस्थ रहे और सुइया नहीं लगाना पड़े, वेंटिलेशन पे सोना ना पड़े। कितना दर्द होता है आप समझिए। दर्द जो है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। आपके पास है ना, आपके पेरेंट आके ओ दर्द कम हुआ, ठीक हो ना, यही करेगा। लेकिन जो दर्द है, जो पेन है, वो हमें ही झेलना पड़ता है। तो हम लोग जो है ना, वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, इलनेस पे काम नहीं करते। इलनेस का मतलब होता है कि बीमार होके दवाई लेंगे, बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर बोल देगा कि आपको विटामिन ए खाना है तब हम खाएंगे, विटामिन ई खाना है तब हम खाएंगे। लेकिन जो वेलनेस इंडस्ट्री है, वो हम लोग किस पे काम करते हैं, हम लोग वो सब चीज खाते हैं जिससे हम बीमार ही ना पड़े, राइट। बीमार पड़ने का ही नौबत ना आए, तो वो सब चीज हम लोग खाते हैं।
आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। न्यूट्रिशन से अगर मैन आप रेगुलर खाते हैं तो आपको सारे विटामिन मिनरल आपके शरीर में फुलफिल हो जाएगा। जब सारा बीमारी कैसे होता है, किसी ना किसी चीज की कमी के कारण होता है। और पालक खाना चाहिए इतना, टमाटर डेली खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए इतना, पॉसिबल ही नहीं है, एक आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और सब लोग यहाँ पे जितने भी साथी हैं हमारे पास, हमारे साथ, वो अंबानी से कम बिजी नहीं है, समझिए आप। बिजी बिल्कुल अंबानी से ज्यादा ही बिजी होंगे, उससे कम तो बिजी नहीं ही होंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो है ना लेके आए एक प्रॉपर तरीके से, जो है ना इतना खाना चाहिए, दाल, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतना मिनरल खा पाए। हम लोग क्या करते हैं, बस पेट भर जाना चाहिए, जो भी बन जाए बस बन जाए, वो हम लोग खा लेते हैं। और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि आज तो हम लोग यंग हैं, तो आज हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि यार कुछ नहीं होता है, सब हम तो फिट हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे 30-35 की उम्र में जब आप आएंगे, तो पता चला कि बीपी का प्रॉब्लम हो गया है ना, शुगर होने लग गया, माथा में माइग्रेन की बीमारी, और बहुत सारी जो बीमारी है आपको, वो बीमारी अटैक करने लगेगा, क्योंकि शरीर में कमी धीरे 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 होने लगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो न्यू भारत का निर्माण जो हम लोग बात करते हैं, बिल्ड अ न्यू इंडिया, हम लोग यहाँ पे एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग सब यूथ मिलके इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, राइट। दूसरा है सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे मिलता है। आप इसमें इन्वॉल्व होके आप खुद बन सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जैसा गोविंदा सर भी बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं कि पहले बोलते हैं कि आप 10th करा दो, उसके बाद हम लोग कुछ कर लेंगे, आप 12th करा दो फिर कुछ कर लेंगे, आप बीटेक करा दो, पीएचडी करा दो, एमकॉम बीकॉम करा दो, तो हम कुछ कर लेंगे। उसके बाद भी आज अगर आप देखें तो 30 साल 35 साल तक तो लोग तैयारी करते रह जाते हैं, उसके बाद भी पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए, इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना पीना नहीं खाते होंगे, है ना, ब्रश नहीं करते होंगे, नहाते नहीं होंगे। जो भी लोग ये एक्सक्यूज बनाते हैं ना, वो बहुत ही है ना वो मतलब एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज है ही नहीं कि हम आरसीएम कर ही नहीं सकते। आरसीएम में करना क्या है, जो आप कर रहे हैं, जो आपकी मजबूरी है। ऐसा होता है कि कैविको पेस्ट जो है, जो आप ब्रश करते हैं, आरसीएम में वो श्रीलंका के पर्वत पे जाके आपको तोड़ के लेके आना पड़ेगा, जड़ी बूटी पीस के आपको बनाना पड़ेगा, तो 10 बेबी मिलेगा। तो समझ में आता है भाई, आपके पास टाइम नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है ना, यूज करना है केवल। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कर सकते हैं, राइट। तो आप यूज करके क्या होता है, जब आप यूज करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे टीम बढ़ती है आपकी। और टीम बन के क्या होता है, जब तक आप जॉब क्लियर कर लें, देखिए कोई गारंटी नहीं है। आप एक वैकेंसी होता है, उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं और सक्सेस रेट 0.001% होता है। उस एग्जाम को क्लियर करने का जो रेट है, उस क्लियर करने का इतना कम चांस होता है। उसके बाद भी लोग लगे रहते हैं, ठीक है, लगे रहना कोई गलत चीज नहीं है, राइट, आप लगे रहिए, लेकिन हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि वहां से गिरे तो खत्म, ये नहीं। आपके पास जब एक बैकअप प्लान होगा, हर हमेशा जो बोलते हैं ना कि जो भी लोग एक इनकम पे डिपेंडेंट हैं, वो गरीबी रेखा से बस एक स्टेप दूर है, राइट। जो भी लोग एक इनकम पे डिपेंडेंट हैं, वो गरीबी रेखा से बस एक स्टेप दूर है। ऑलवेज हमें क्या करना होगा, एक सेकेंडरी इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा लाइफ में, है ना। जैसे एक कार हो, बहुत अच्छी कार हो, ये मेरे पापा एग्जांपल लेते हैं कि बहुत अच्छी कार हो, पेट्रोल भरा हुआ हो उसमें, है ना, और एकदम सारा कंफर्ट हो, ठीक है, और रास्ते में चल गई, उसमें अगर स्टेपनी नहीं है तो आप चढ़ना पसंद करेंगे? अगर उस कार में स्टेपनी नहीं है तो आप उसमें लॉन्ग ड्राइव जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी पंचर हो सकता है, राइट। जब स्टेपनी होता है तो स्टेपनी क्या करता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि कोई बात नहीं, अगर बीच में खराब भी होगी गाड़ी ना, तो हम चेंज कर लेंगे टायर, और वहां पे जाके चेंज करवा लेंगे। तो लाइफ में जो आरसीएम बिजनेस है ना, उसको स्टेपनी की तरह लेके चलिए कि जब जो मेन चीज है ना गड़बड़ हो जाए, तो वो हमारा सपोर्ट दे पाए। तब तक, जब तक आपकी इनकम, प्रेजेंट इनकम आरसीएम से अभी कम आ रही है, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी इनकम है ना, इसे 2 गुना 3 गुना हो जाएगी, तब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप क्या कीजिए, आरसीएम करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लेकिन जब तक आपके पास अभी वो लेवल की इनकम नहीं है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए स्टेपनी इसको बिल्ड कर सकते हैं, पार्ट टाइम में समय निकाल के, राइट। तो जो ऑब्जेक्टिव है आरसीएम का, आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है स्वास्थ्य रक्षा, पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा है बिल्ड अ न्यू इंडिया, नए भारत के निर्माण करने का जो है ना उद्देश्य है टीसी सर का, कि इससे हम नए भारत के निर्माण करेंगे। अगर आप देखें डेटा पे, बहुत सारी कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो है, अब 60 लाख
एक्टिव, अगर आप देखें 60 लाख के आसपास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें से शायद 20 लाख के आसपास आरसीएम के ही है, समझ गए? 20 लाख जो है ना वो आरसीएम से ही है। रेवेन्यू की बात करें हम, रेवेन्यू में भी यही चीज है, जो 60-70% जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो आरसीएम से है। वो इसलिए भी है क्योंकि इसका उद्देश्य यही है, नए भारत के निर्माण। इसमें ये भी तो लिख सकता था नई दुनिया के निर्माण, ये भी तो लिख सकते थे, देखने में क्या जाता है, बिल्ड ए न्यू वर्ल्ड, नया दुनिया ही बना दें हम। इतना छोटा सोर्स टीसी सर लेके चल रहे हैं कि न्यू भारत का निर्माण। बाकी जो कंपनी है आप देखें वेस्टेज, वो लिखते हैं कि वी आर सो प्राउड कि हम है ना आने वाले अगले 6 महीने में 50 देशों में नए ब्रांच ओपन कर रहे हैं। तो उनका मोटिव सोचिए, उनका थॉट प्रोसेस समझिए, राइट। और उन कंपनियों में फॉरेन की भी प्रोडक्ट, जो बाहर के प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसको भी बेचा जाता है हमारे भारत में, लेकिन आरसीएम में जो भारत में निर्मित प्रोडक्ट है, जो मेन इन इंडिया प्रोडक्ट है, उसको ही बेचा जाता है और उसको ही प्रमोट किया जाता है। बिल्ड अ न्यू भारत इंडिया, जो इंडिया को एक नए भारत की सोने की चिड़िया बनाने की जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, वो इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि हम लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे यहाँ जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको, और उसी को प्रमोट करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है की फीचर ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। प्रोडक्ट की फीचर्स क्या क्या है अगर आप बात करें तो सबसे पहला जो की फीचर्स है वो हाई क्वालिटी। आरसीएम बिजनेस आपको समझना चाहिए पड़ेगा कि ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। आप आगे देखेंगे, इसमें एक बार एक मीटिंग था, टीसी सर कह रहे थे कि कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रोडक्ट जो है ना आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए होता है कि रॉ मटेरियल में कहीं भी एक तरह का भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है ना, उसको पूरा का पूरा लॉट कैंसिल कर दिया जाता है, उसको आगे प्रोसेस ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्वालिटी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। दूसरा, रीजनेबल रेट। क्वालिटी तो बहुत अच्छा है और उसका जो रेट है, अब शॉप है मान लेते हैं, कोई शॉप है, उसका क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, उसका रेट है 500 रुपए, वही जो बाकी कंपनियां करती हैं। अगर ऐसा रहे तो कितने लोग यूज कर पाएंगे? रीजनेबल रेट आरसीएम प्रोडक्ट की फीचर्स है, रीजनेबल रेट में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। डेली यूजेबल प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज बनाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा मोदी केयर में आपने देखा होगा, मोदी केयर वाले लोग इसमें चिप लगा के चलते हैं, चिप रेडिएशन को मारता है, वो ऐसे प्रोडक्ट, हाँ आप देखे होंगे इस तरह के प्रोडक्ट। यहाँ पे अत्यंत जरूरी वाले प्रोडक्ट को ही लेके आया जाता है। आपको क्या लगता है कंपनी चिप नहीं बना सकती? लेकिन जो डेली यूजेबल हो, डेली रिपीटेबल प्रोडक्ट हो, वही लेके आया जाता है कि आप आरसीएम में जाएं तो आपको सारे रेंज की प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाए, राइट। हेल्थ सपोर्टिव, जैसा हमने बताया कि स्वास्थ्य रक्षा इसका ऑब्जेक्टिव ही है, तो ये हेल्थ सपोर्टिव सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हेल्थ सपोर्टिव आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। ये इसके कुछ की फीचर्स हैं। आगे चले हम लोग, देखिए जैसा कि हम लोग कंपेयर करते हुए चल रहे हैं बाकी कंपनियों से और आरसीएम से, तो आपको बताऊं मैं, एक आरसीएम ही ऐसी कंपनी है कि आपको एक तो इतना, इसका 17 लाख स्क्वायर फीट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसका खुद का, और आपको है ना राइट्स देती है कि आप इसमें जाके एक एक प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हैं। किसी भी कंपनी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो एक आम आदमी को अंदर घुस के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होते हुए देखने देते, राइट। आप इस चीज को समझिए। आप हम लोग अभी लॉकडाउन में हैं, जब खुलेगा तो हम लोग सब लोग भीलवाड़ा चलेंगे, सारे कपड़े बनते हुए, सोन पापड़ी बनते हुए, साबुन बनते हुए, हेल्थ गार्ड पैकिंग और आटा पैकिंग अपने हाथ आंखों से देख सकते हैं, राइट। तो आपको उस टाइम और कॉन्फिडेंट फील होगा, उस टाइम आपको लगेगा कि यस वी आर द 45% ऑफ द पार्टनर है हम 45%, आप कंपनी के मालिक हैं 45%, उस टाइम आपको बिलीव होगा। अभी लॉकडाउन में हम लोग केवल इमेज देख सकते हैं। और प्लांट की बात करें, हम लोग भीलवाड़ा में प्लांट है अपना, उत्तराखंड में है और गुवाहाटी में, 3 जगह अभी प्लांट है इसका, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राइट। और भी बहुत जगह है, अभी 3 बताया गया इसमें, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वाई आरसीएम, उस टाइम मैं बताना भूल गया आपको कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। देखिए भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग है वो लगभग 1996 में आ गया था, वो मोदी के और एमवे के द्वारा भारत में आ गया था, वो विदेशी कंपनी थी। और आरसीएम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग को जो एक्सेप्टेंस मिला है ना, वो आरसीएम की वजह से ही मिला है। गाइडलाइन जो मिला है ना, वो आरसीएम की वजह से ही मिला है। आज सुरेंद्र वत्स सर लोग जो हैं, वो WFDSC के मेंबर्स हैं, लॉ जो बना है उनके उनके ही उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ही लॉ बना है। ये लोग है ना, आप दिल्ली में, आप जयपुर में, ये लोग धरना देके 6-6 महीना धरना देके, जब 2012 में कंपनी को पता नहीं था
कि गवर्नमेंट को पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि जब अच्छा चीज चलता है उसके साथ साथ ऑटोमेटिक गलत चीजें अपने आप आ जाती है। उस कारण से क्या हुआ कि कंपनी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, बंद हो गई। तो आरसीएम के लीडर ने 6 महीना 1 साल धरना दिया, और धरना दे के इसको फिर से खुलवाया, गाइडलाइन लिया। आप समझिए जो आज जो भी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है गाइडलाइन के अंतर्गत, वो उसका एक जो श्रेय जाता है वो आरसीएम बिजनेस को जाता है भारत में, राइट। गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो गई या फिर लॉ बन गया, आपको एक एक्सेप्टेंस, जो लोग इसके बारे में जान रहे हैं वो आरसीएम की वजह से ही जान रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, आरसीएम बिजनेस जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करती है पैसा? रिसर्च में। रिसर्च टेक्निकल टीम्स हैं इनकी, क्वालिटी के लिए, क्वालिटी मैटर करने के लिए ना, मेजर करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इनके पास लैब्स हैं, हाई टेक्नोलॉजी लैब, वहाँ पे ये इन्वेस्ट करती है, वहाँ पे रिसर्च होता है, R&D होता है। कोई भी प्रोडक्ट को इस तरह से नहीं बनाया जाता है, राइट। तो हमारे पास एक एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का लैब्स है हमारे पास आरसीएम बिजनेस के पास, राइट। और बात करें डिपो और वंडर वर्ल्ड की, तो आज 160 प्लस डिपो है। डिपो क्या होता है? जब कंपनी से जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट कंपनी से उठ के नियर बाय डिपो में आ जाता है, राइट। और 10,000 प्लस वंडर वर्ल्ड है। वंडर वर्ल्ड क्या है कि वंडर वर्ल्ड अभी नया कॉन्सेप्ट आया है, जो पीओसी, जो छोटे छोटे पीओसी अभी आप देख रहे होंगे, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। उसको एक आप अभी देखेंगे कि कैसे उसको बनाया जा रहा है। अभी हो सकता है कि हम तक वो रीच नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी वो बन चुका है वंडर वर्ल्ड। और ये सारे वंडर वर्ल्ड को हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ के आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ये ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम जो है आपके आज जो सबसे बड़ा दर्द है वो खत्म हो जाएगा आपका, राइट। तो ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। समस्या जो भी है आज के डेट में वो खत्म हो जाएगी, लेकिन समस्या खत्म हो भी जाएगी तो उससे आपको क्या फायदा होगा? जब आपका नेटवर्क नहीं होगा, जब आपके टीम में लोग ही नहीं होंगे और सारी कंपनी एकदम 1 घंटे में प्रोडक्ट डिलीवरी करने लग गई, तो आपका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें अपॉर्चुनिटी देखना है। हमें जो भी है, आज अब बताऊं मैं, जब मेरी आवाज आ रही है ना? फिर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने देखा, आवाज ब्रेक हो रही है गौरव जी। यस यस सर, मैंने देखा अभी ना स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। तो अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ, ओके ओके, अब सही है। कहाँ तक मैंने बोल दिया था? कहाँ तक आपको क्लियर सुनाई दे दिया था? जी, ऑनलाइन नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो आप क्या बिजनेस करेंगे जब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे तो? राइट। तो हमें ना अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। जो हमारे अपलाइन है, जब 2005 और 6 में जब वो काम करते थे, तो पहला जो डिलीवरी सेंटर हुआ करता था वो 300 किलोमीटर के रेंज पे होता था। वो ट्रेन से किट लगा अपने पीठ में ले लेके आते थे। उस टाइम में वो लोग बिजनेस किए, और उन्होंने ये प्रॉब्लम नहीं दिखाया कि यार शॉप ही नहीं है, 300 किलोमीटर कौन जाएगा, पास में तो बगल में है, टाटा का नमक नहीं ले लेंगे हम 20 रुपए में, जो 1 किलोमीटर जाके आरसीएम का नमक लेंगे, वो भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा, उन्होंने काम किया और उन्होंने नेटवर्क बनाया, और आज वो स्टार रूबी और सफायर के लेवल पे है, और 1 महीने की इनकम 10 लाख रुपए है। और इतनी इनकम है कि वो टिकट बुक करा के भी वो जाके प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग 2-3 किलोमीटर के रेंज में हर एक जगह पीयूसी है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जो छोटा मोटा जो समस्या है वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो कंपनी की टेंशन है, उससे बात चल रही है, उससे प्लानिंग चल रही है। हमें फोकस करना है कि हम अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। अब आज उस टाइम एक शर्ट एक पैंट का कपड़ा से वो लोग रॉयल्टी टेक्निकल चले गए, आज हमारे पास 600 प्लस प्रोडक्ट है। सोचिए आप कि उस टाइम अगर किसी को शर्ट पैंट पसंद नहीं आता होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरा क्या प्रोडक्ट लें हम। लेकिन आज हमारे पास एक ऑप्शन है कि चलो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ले लेंगे, दूसरा नहीं अच्छा लग रहा तो तीसरा ले लेंगे, राइट। तो आज हमारे पास ऑप्शन है, तो इस पे फोकस करना है हमें। 1.5 लाख प्लस डिस्प्ले वॉल है। डिस्प्ले वॉल क्या है? घर घर दुकान, अपनी दुकान, इसका कॉन्सेप्ट है कि हर घर में एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप डिस्प्ले वॉल की कॉन्सेप्ट को समझे कि कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी 10,000 में आपको पूरा एक्सेस नहीं देती कि आप बिलिंग कर सकते हैं ना, कभी भी कर सकते हैं। एक बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है डिस्प्ले वॉल का, कि आप 10,000 रुपए से डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं, अपने घर में दुकान खोल सकते हैं, प्रोडक्ट को रख सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं, और आसपास के दुकान और आसपास के जो लोग हैं उनको आप प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं, उनके बिलिंग कर सकते हैं, राइट। ये आपको कंपनी एक अपॉर्चुनिटी, एक बेनिफिट देती है इतने कम अमाउंट में, क्योंकि
अगर आप देखें डिस्प्ले वॉल, जो डिलीवरी सेंटर है उसको खोलने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए होता है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे 10,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, और 10,000 में स्टार्ट करके आप लाखों का स्टॉक कर सकते हैं अपने घर में। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए अभी अभी किसी को कुछ, अगर पास के लोग हमारे घर में, जैसे मेरे पास डिस्प्ले वॉल है, 10 बजे रात में भी लोग कुछ भी आके प्रोडक्ट ले लेते हैं, कभी भी ले लेते हैं, उनको पता है मिल जाएगा। लेकिन अगर आप समझिए किसी को जरूरत है, या आपके घर में ही चाय पत्ती आज खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? पास की दुकान से लेते हैं अगर कल सुबह पीना है तो, क्योंकि पीओसी तो 10 बजे रात में खुलेगा। लेकिन अगर आपके घर में ही पीओसी है, आप कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक रखते हैं, तो आपको ये समस्या नहीं होगी, आप घर से ही प्रोडक्ट ले लेंगे, बिलिंग कर लेंगे, राइट। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है डिस्प्ले वॉल का। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पॉसिबल हो तो डिस्प्ले वॉल के ऑफर को आप समझिए, इसके तरफ हम लोग मूव करें, इससे क्या बेनिफिट होगा हम लोग डिटेल में समझें। आगे चलते हैं। आरसे में कितना प्रोडक्ट है, अगर कोई पूछे तो उनको खड़ा करके बोलिए काउंट कर लो, राइट। अगर सही से काउंट कर ले तो समझ लीजिएगा कि प्रोडक्ट हमारा कम है। अब काउंट नहीं कर पाए तो समझिए बहुत प्रोडक्ट है, 600 प्लस प्रोडक्ट है विथ वैरायटीज। एक तरह का शॉप नहीं है हमारे पास, कम से कम 20 तरह का शॉप है। 20 में से मान लेते हैं हमें 19 को अच्छा नहीं लगा, 19 शॉप आपको अच्छा नहीं लगा, एक तो अच्छा लगेगा, और वो भी अच्छा नहीं लगा तो फिर तो आप खुद मैन्युफैक्चर कर लीजिए, राइट, जो आपको एक्चुअल में अच्छा लगता हो। तो ये वैरायटीज हैं आपके पास, डिफरेंट वैरायटीज हैं। अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, लेकिन आप इसमें कहीं ना कहीं इसको समझिए, इसकी पावर को समझिए और इसमें जुड़े रहिए। आगे चलते हैं हम लोग। गुड डॉट बिजनेस पार्टनर है हमारा, जिसे ब्रांड पार्टनर कहते हैं। गुड डॉट सीरीज है हमारे पास। एक बहुत ही, क्या कह सकते हैं उसको, कोई वर्ड ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का। नया प्रोडक्ट, नया सीरीज है, नया कॉन्सेप्ट है ये। आप देखिए, जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं तो वैसे 100% विरोधी हूँ नॉनवेज का, जो भी खाते हैं, और मैं तो मना ही करता हूँ खाने के लिए। लेकिन जो लोग खाते हैं ना, वो रिजिड रहते हैं इसके लिए कि मैं इसमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, उनको टेस्ट। तो देखिए, जो प्रोटीन विटामिन आज के डेट में जो चिकन मटन और ये सब चीज जो लोग खाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसको फार्मिंग किया जाता है, उसको एक ऐसे टेम्परेचर में रख के ग्रोथ किया जाता है फॉर प्रॉफिट के लिए। जो एग्स हैं उनको वैसे टेम्परेचर में ग्रो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। बेनिफिट पहुंचा भी सकता है, उसके साथ साथ आपको फ्री में कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज देगा, डेफिनेटली देगा, वो हमें दिखता नहीं है, राइट। आप देखिए ये बीमारी आजकल इसलिए तो फैल रहा है क्योंकि लोग कुछ भी कर रहे हैं। पहले का टाइम अलग था, लेकिन आज के टाइम में हर चीज में अल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावटी चीजें, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन गुड डॉट ने क्या किया, एक रिसर्च किया और ये चाहा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि वेजिटेरियन चीजों से बने, और टेस्ट उसका मीट की तरह हो, प्रोटीन उसका मीट से ज्यादा हो, और टेक्सचर भी उसका मीट जैसा हो। कितना यूनिक चीज, आप समझिए कि आपको गुड डॉट जो वेजिटेरियन बाइट है उसमें आपको ये सारे चीज मिल जाता है, राइट। तो इसके बहुत सारे सीरीज हैं, जैसे प्रोटीज हो गया, प्रोटीज प्लस, सोयाबीन। जो आप बाहर सोयाबीन खाते हैं ना, उसमें कोई वो नहीं है, आप सिट्ठी उसको कहते हैं, वो कुछ है ही नहीं, राइट। लेकिन आप इसके प्रोटीज को खा के देखिए कभी, उसमें क्या क्या कंटेंट है, कितने प्रोटीन आपको मिलते हैं। प्रोटीज प्लस, उसमें अलग से क्या क्या चीज मिलाया हुआ, पी प्रोटीन, ओट्स, किनुआ, इस टाइप से चीज मिलाया हुआ है। तो आप इसके तरफ भी जा सकते हैं, इसके प्रोडक्ट को भी समझ सकते हैं। बहुत ही इस पर ट्रेनिंग भी चल रहा है डिटेल में, अटेंड कर सकते हैं इसकी ट्रेनिंग को। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज सब लोग जानते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अमिताभ बच्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग क्या है कि एडवर्टीजमेंट का है ना, एंगेज्ड हैं, एडवर्टीजमेंट हम नहीं करते हैं, तो हमें एक डाउट आता है, आपसे भी हो सकता है लोग पूछ ले कि अमिताभ बच्चन यहाँ क्या कर रहे हैं, राइट। तो आपको मैं बताऊं, ये ट्रॉपिक एंड वेलनेस जो कंपनी है ना, वो एक कंपनी है, उसकी सिस्टर कंपनी है ट्रॉपिक एंड वेलनेस, और ये अमिताभ बच्चन का शेयर्स उसमें। अमिताभ बच्चन एक बिजनेस, अमिताभ बच्चन की कंपनी है अगर आप कहें तो, उसमें वो कंपनी जो है। इसलिए ये जो है ना, प्रोमोट या पैसा नहीं लेते हैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट नहीं करते ये, राइट। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है, ये एनोटेट मत कीजिए कोई प्लीज, जो भी लिख रहे हैं। तो जो न्यूट्रीचेस का सीरीज, जैसा मैंने बताया कि आज जो कोविड के टाइम में आपने देखा, कोविड के समय में लोग विटामिन, मिनरल और इम्यूनिटी और इन चीजों के बारे में बहुत सारी चीज को देखा आपने, और बाहर की कोई भी विटामिन मिनरल को आप देख लें, राइट, और कभी भी कंपेयर करें तो इसके कंपोनेंट को देख लीजिए, इसमें एक्चुअल में है क्या क्या चीज, और आरसीएम में क्या है, और बाहर के प्रोडक्ट में क्या है। कोई भी एमबी की कंपनी देख लीजिए, वेस्टिज की देख लीजिए, उसमें जो मल्टीविटामिन हैं, जैसे गोविंदा सर बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेते हैं कि जब वो पहले से भी खा रहे हैं तो उनको इस रीजनेबल रेट में कभी नहीं मिला, उनको 2-2 खाना पड़ता था, यहाँ पे एक को खाने से उनको। मैं चाहूंगा गोविंदा सर यहाँ पे कुछ बताएं। जी जी,
मैंने इंडियन ब्रांड्स भी खाए, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी खाए, मल्टीविटामिन्स खाए, वेज जिस पहले फिश ऑयल आता था, कहने कि वो नॉन वेजिटेरियन होता है। मार्केट में कोई भी ओमेगा की जो भी कैप्सूल्स आती है, फिश ऑयल आती है, वो नॉन वेजिटेरियन होती है, जो फिश से निकाली जाती है, राइट। जो कहने की फिश खाती है, जब प्लांट से खाती है, फिश खाती है, फिश में आता है, फिश से हम लोग निकालते हैं, लेकिन हमारी कंपनी क्या करते हैं, डायरेक्ट ओरिजिनल जो हमारे प्लांट होते हैं वहां से निकालते हैं, और वेजिटेरियन सोर्स भी होता है और क्वालिटी भी 100% होती है। और कहने की रीजनल प्राइस 135-140 रुपए में यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, जो कहने के मार्केट में 400-500 रुपए में अवेलेबल होती है। और मल्टीविटामिन्स की मैं बात करूँ, कहने की थाउजेंड्स के आसपास तो होती ही होती है मल्टीविटामिन्स। जैसे इंडियन ब्रांड में मसल ब्लेज भी लीजिए, वो भी कम कम से कम 600-700 में आते हैं मिनिमम, कितनी भी कम प्राइस होती है। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मसल ब्लेज, अदर ब्रांड्स हो गए, कहने की वो सारे 1000+ ही आते, 1000+, और 2-2 कैप्सूल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्सन को। लेकिन कहने की आरसीएम की बात की, 1 कैप्सूल जो कि उसके 50% इंडियन ब्रांड मसल ब्लेज से भी 50% कम रेट में मिलती है, और एक कैप्सूल से हमारा काम चल जाता है। एटलीस्ट महीने में 30 कैप्सूल्स में, वन कैप्सूल पर डे, न कि 60 कैप्सूल की जरूरत है। एक कैप्सूल में ही उतने सारे मल्टीविटामिन न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कहने के वहाँ 2 और 3 कैप्सूल्स नहीं, जो कहने के जो ज़्यादा एग्जॉस्टिव वर्क है तो उन्हें तो 4-4 कैप्सूल्स बाहर के मार्केट के खाने पड़ते हैं पर डे, जो जिम गोवर्स होते हैं या फिर एक्सरसाइज हेक्टिक करते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पर एक ही काफ़ी होता है, चाहे वो ये ओमेगा की बात करें या फिर मल्टीविटामिन की बात करें। प्राइस में कम में भी है, प्राइस में कम और क्वालिटी में भी दम है। राइट। तो जैसा देखिए गोविंदा सर ने बताया कैप्सूल, तो कैप्सूल सुनते ही ना लोगों को लगता है दवाई, राइट, दवाई। ये दवाई नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये फल फ्रूट से बना हुआ है, ये कोई केमिकली किसी चीज को नहीं बनाया हुआ है, राइट। जो आप समझ रहे हैं कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं मैन भी खाएं, S5 भी खाएं, ओमेगा 3 भी खाएं, व्यू भी खाएं, पता नहीं क्या होगा, इतने सारी दवाई खाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली दवाई है ही नहीं, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये हेल्थ सप्लीमेंट है। सारी की सारी चीजें अब बताइए कि S5 जो है उस पर नीम है, कलौंजी है, पुदीना है, एलोवेरा है, ये केमिकल है क्या? ये उन चीजों से बना हुआ चीजें हैं, ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है और क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब क्या होता है कि टेस्ट किया हुआ चीज, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लोगों पे अप्लाई करके उसके बाद इसको प्रूफ किया हुआ है कि ये एक्चुअल में काम करता है। जैसे बीजे है, बोन एंड ज्वाइंट जो है, राइट, जो बीजे है, बोन एंड ज्वाइंट है जो इसका, वो क्लिनिकली प्रूवन है, मतलब कि वो ट्रायल किया गया है कुछ लोगों पे, तभी जाके ये बताया गया कि ये जो है आपके बोन एंड ज्वाइंट को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। इस तरह के प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं क्लिनिकली प्रूवन है, टेस्टेड है, राइट। तो जिस इस रेंज में, जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग वेलनेस पे काम करते हैं, आप यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज मैन, S5 ये सब खा के अपने आप को, बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास पुराने डब्बे भी पड़े, मैं अभी प्राइस देख रहा था एग्जैक्टली, मेरे पास बहुत सारे पुराने मल्टीविटामिन के डब्बे भी पड़े हैं। बिग मसल्स के पड़े ऑलमोस्ट 600, मसल ब्लेज के पड़े हुए एटलीस्ट ये ऑलमोस्ट 1300 का ही है मल्टीविटामिन से, और कहने हेल्थ कार्ड का पड़ा वो भी 700 के आसपास है। पुराने डब्बे भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आप समझिए इस चीज को, वो रेट अगर मान लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ में भी आ गया कि हमारा जो वेलनेस इंडस्ट्री है बहुत अच्छा है, हमें वेलनेस पे ध्यान देना चाहिए, इलनेस पे नहीं, तो भी लोग 1300 रुपया 1700 रुपए का मल्टीविटामिन नहीं खा सकते। आरसीएम में 300 रुपए में आता है, 255 बिजनेस वॉल्यूम है, कम से कम 10% कंपनी देती है, राइट। तो आप समझिए उसको, वो आपके अकाउंट में भी पैसा आ रहा है वहां से, एक बिजनेस 70% बिजनेस वॉल्यूम जो है आपको मिलता है न्यूट्रीचार्ज के सीरीज में, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं अगर तो यहाँ से जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और एक बिजनेस आपका एक ग्रोथ मोड में आता है, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो इसको समझिए आप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, न्यूट्रीचार्ज का सीरीज अपने पास है, कीसोल का ब्रांड है जो लेडीज के लिए है। हमने लेडीज को भी कंपनी नहीं छोड़ा, नहीं, उनके भी सारे जो प्रोडक्ट है उसको भी कवर किया गया है। हरित संजीवनी, हरित क्रांति जो प्रोडक्ट सीरीज है हमारा, किसानों को नहीं छोड़ा गया कि किसान और जमीन का जो उर्वरा, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलिटी, उसको मेंटेन रखे, उसको खराब ना करे, उसके लिए भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है हरित क्रांति का, वो भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है, वो भी हमारे पास है। जो भी एग्रीकल्चर से जो हमारे साथी हैं, मतलब एक रेंज है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सारे रेंज है। अगर आपके पास गमला है घर में, गार्डन गोल्ड हमारे पास आता है, आप अपने घर में गमले में यूज कर सकते हैं गार्डन गोल्ड, राइट। जब आपको पता होगा तभी आप यूज करेंगे। ओके, आगे चले। फिर फूड प्रोडक्ट्स में हमारे पास सारे लगभग मसाले,
आटा तेल ये सारे सीरीज है हमारे पास। फिर मिक्सचर भुजिया ये सारे जो हैं इतने सारे सीरीज हैं। पर्सनल केयर में आप देखें ये सारे इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे वैरायटीज है हमारे पास। सर्फ में देखें आप, सर्फ साबुन लिक्विड डिटॉल ये सारी चीज़ें जो है, फ्लोर क्लीनर ये सारे सीरीज हैं। रेडीमेड गारमेंट्स है, इनर वेयर है, फुटवेयर में है आपके पास, ट्रेवल करने के लिए ट्रॉलीज हैं, स्टेशनरी के लिए फोन क्या कहते हैं बुक नोटबुक पेन सारे हैं। प्लास्टिक एंड किचन वेयर में अगर आप देखें तो आपके पास किचन के सारे सामान आप लगभग उसमें प्लास्टिक डब्बे, कुकर और ये क्या कहते हैं गैस हीटर सारे सामान आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टेक्सटाइल में अगर हम देखें तो आपको चादर, टॉवेल, सूट ये है ना, ये सारे सामान आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। वंडर वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये वंडर वर्ल्ड का डिजाइन है। और ये आज भले ही आपको हो सकता है कि पीयूसी छोटा छोटा दिख रहा हो, कंपनी उस पर एक्शन ले रही है। कंपनी उसको जल्द से जल्द वंडर वर्ल्ड क्विक वंडर वर्ल्ड में कन्वर्ट करने के लिए कह रही है, राइट। नहीं तो आपके आसपास अब वंडर वर्ल्ड खुलेंगे और ऐसे खुलेंगे और ऐसा दिखेगा वो, राइट, इस तरीके से। तो आज समस्या है, आगे समस्या नहीं रहेगा, इस बात को पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरह के वंडर वर्ल्ड्स होते हैं जहाँ पे आप जाके पूरा परचेजिंग कर सकते हैं, राइट। आगे चले, आरसीएम प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या क्या है अगर हम लोग देख लें 2 मिनट में। शुद्ध, क्यों? क्योंकि बीच में वाले लोग हैं नहीं, कंपनी बनाती है हम तक पहुंचाती है, तो 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है। शाकाहारी, बाहर में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं कि अनजाने में जो वेजिटेरियन लोग हैं ना वो भी नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं। जैसे कुछ सारे वो बोरोसिल के जो होते हैं ना कांच के बर्तन, वो भी शायद उसमें भी नॉन वेज का कुछ यूज किया जाता है, हड्डी वड्डी ऐसा कुछ। तो कहने के अनजाने में लोग खा लेते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा डाउट ही नहीं, क्योंकि 100% जो है शाकाहारी प्रोडक्ट मिलता है आपको। दूसरा, सेहतमंद सामान, हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड आपको सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मिलावट का कोई चांस नहीं, कंपनी बना के हम तक पहुंचा देती है, बीच वाले लोग हैं ही नहीं मिलावट करने का, उसको टाइम ही नहीं मिलता, तो यहाँ पे मिलावट होने का कोई चांस नहीं है। और गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत। अगर क्वालिटी की बात करें, जिन भी लोगों को प्रोडक्ट हमारा आरसीएम का महंगा लगता है ना, तो आप कहीं ना कहीं घोड़ा को गधा से कंपेयर कर रहे हैं, आपको इसको समझ लेना चाहिए। घोड़ा को घोड़ा से कंपेयर कीजिए, घोड़ा को लेके आइए, फिर आरसीएम को कंपेयर कीजिए, तो आपको समझ में आया कि नहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिजनेबल रेट है और क्वालिटी के हिसाब से दाम कम है उसका। आरसीएम का दाल महंगा इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि आरसीएम का दाल को वो कंपेयर करते हैं जो बाहर बोरा में बेचता है उससे, राइट। तो उसको पता ही नहीं कि हमारी दाल में एक्चुअल में है क्या, इसलिए महंगा लगता है हमको। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 5 महीना या 3 महीना से हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा, बेनिफिट कुछ भी, जो भी अमाउंट आए होंगे, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 500 जरूर आए होंगे। पक्के बिल से खरीदी देश हित में, जैसे कि देखिए बाहर आप जो भी सामान लेते हैं कोई बिलिंग नहीं मिलता, वो पर्ची में लिख के दे दिया, जो लिख दिया वही रामबाण हो गया, राइट। उसका कोई टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अगर आप एक भी सामान लेते हैं तो उसका बिलिंग होता है, कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, देश के इकोनॉमिक को बढ़ाने में भी साथ दे रहे हैं, राइट। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी, देखिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक तो हेल्थ भी अच्छा रह रहा है हमारा, कुछ ना कुछ बचत भी हो रहा है हमारा, और कुछ साइड से इनकम भी आती है। आप जान ही रहे हैं अभी हम लोग परफॉर्मेंस बोनस के लेवल पे, तो परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से इनकम आ रही है। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, हम जब रॉयल्टी टेक्निकल पे जाएंगे तो उसकी भी इनकम आएगी। मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ, सबको नींद आ रही है। आरसीएम वर्ल्ड, आरसीएम वर्ल्ड बात करें तो आरसीएम वर्ल्ड कैसे दिखता है आप देखिए। आरसीएम वर्ल्ड अगर आप जाएंगे तो ये नए तरीके से डिजाइन किया जा रहा है आरसीएम। ऐसे तो मैं 2008 में आरसीएम वर्ल्ड गया था, और इतना बड़ा है कि आप घूम ही नहीं सकते एक दिन 2 दिन में, कम से कम 1 सप्ताह आपको लगेगा वहाँ पे सारे घूमने में। अब ये पूरा नए तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है आरसीएम वर्ल्ड को, राइट। और नाम भी आरसीएम वर्ल्ड है, उसको देखेंगे ना आप वहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल। फिर आरसीएम बिजनेस ग्रेट अपॉर्चुनिटी कैसे है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्लाइड जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियली मार्केटिंग प्लान को लॉन्च किया गया है। इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप पीडीएफ फॉर्मेट में रखिएगा, इसको गो थ्रू कीजिएगा और इसको ही आपको प्रेजेंट करना है। अभी तो वैसे हम लोग 1.5 घंटा ले लिए, लेकिन 1.5 घंटा नहीं लेना है क्योंकि इतना पेशेंस नहीं होता लोगों के अंदर। ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। पहला अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, आरसीएम है ना कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी कैसे है, क्योंकि एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलता है। पैसा चाहिए यहाँ मिलता है, इज्जत चाहिए यहाँ मिलता है, आपको स्वास्थ्य चाहिए यहाँ मिलता है, टाइम चाहिए यहाँ मिलता है, राइट। एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। नो ज्वाइनिंग फी, ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता आपको, है ना। यहाँ पे कोई आपसे नहीं लिया गया कि आप है ना 5000 रुपया दे दो फिर आपको मैं आईडी लगाऊं, नहीं। आप 2000 रुपया देते हैं, आपको सामान मिल जाता है, राइट।
सपोर्ट ऑफ नेटवर्क जब आप नेटवर्क बना देते हैं, बढ़ जाता है, तो आपको अपलाइन का, डाउनलाइन का, सबका सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, राइट। उसी तरीके से नो ऑफिस रिक्वायर्ड, ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई ऑफिस सेटअप नहीं करना है। नो रिस्क, आपका 1 रुपया लगा नहीं, तो रिस्क काय का? रिस्क है क्या आपका? 2000 रुपये दिए, 2000 सामान खा लिए, क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। नो मेजर इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, जो लगाया वो मिल गया आपको, राइट। तो ये सारे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। नो स्टाफ रिक्वायर्ड, कोई स्टाफ नहीं चाहिए आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। आज जो भी साथी हैं, किसी का 4000, सॉरी किसी का 40,000, किसी का 20,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख बिजनेस हो रहा है आज के डेट में। तो 2 लाख बिजनेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 लाख का सामान आपके डाउनलाइन में सेल हो गया है। समझिए इसको, 4 लाख रुपीस का सामान आपके डाउनलाइन में सेल हो गया। और 4 लाख का सामान 1 महीने में सेल करने के लिए आपको एक भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो एजुकेशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। आप जो ज्वाइन कर रहे थे, आपसे पूछा गया क्या आप MBA हैं, आप बीटेक हैं, आप रिक्शा वाले हैं, आप ठेला वाले हैं? नहीं, कोई एजुकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह के लोग आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो मैन हो, विमेन हो, लीडर, स्टूडेंट, कुछ भी हो, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसा कंपनी नहीं कहती कि आप 60 साल के हो गए, आप रिटायर हो गए तो नहीं कर सकते। जो भी लोग हैं उसको आरसीएम को कर सकता है। फ्रीडम टू डू बिजनेस इन ऑल कंट्री, मतलब क्या कहते हैं इसमें, ढंग, होल कंट्री, राइट। होल कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हैं। आप बताइए, मैं बिहार में बैठा हूँ, कंचन जी दिल्ली में है, गोविंदा सर दिल्ली में है, कंचन जी चाय पत्ती पियेंगी दिल्ली में, साकेत में, पैसा आएगा मुझे यहाँ पे। जो भी आए उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आएगा ही, कुछ ना कुछ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे जो अपलाइन उनको जा रहा हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस, सबको बांट के। इसमें सिस्टम है कि नीचे से बांटते ऊपर जाता है, राइट। आप पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप दुकान खोल के बैठेंगे ना, तो एक शॉप में ही जिंदगी काटना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको कि आप कहीं भी हो, आपकी टीम कहीं भी जा सकती है। जैसे आज जम्मू कश्मीर में बिजनेस है, साउथ में बिजनेस है, मुंबई में बिजनेस है, पुणे में बिजनेस है, पूरे भारत में आप बिजनेस कर सकते हैं, राइट। और आप देखिए, ओनली प्रॉफिट पार्टनर, आप केवल कंपनी के प्रॉफिट पार्टनर होते हैं। कंपनी का जब प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है ना, तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटता, वो कंपनी का लॉस होता है। लेकिन प्रॉफिट होता है तो वो केवल आपका होता है, केवल हमारा होता है। तो हम लोग केवल प्रॉफिट पार्टनर होते हैं, कंपनी के लॉस के पार्टनर नहीं होते हैं, राइट। नो शॉप, कोई दुकान की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। आप एकदम एक आईडी और एक पासवर्ड ही आपका बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है आपके लिए। तो ये सारे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और अगर आप देखें, फ्री टाइम यूटिलाइजेशन, यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बोला जाता कि जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, जॉब कर रहे हैं छोड़ दीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं छोड़ दीजिए। नहीं, जो भी समय आपका जो फ्री का समय है, जो न्यूज़पेपर आप देखते हैं, टीवी बैठ के देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उस टाइम को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, ये कहा जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे सब लोग एग्री होंगे। बोलना है यहाँ पे बोलिए। आज हमारी टीम छोटी है, आप कुछ मीटिंग होते हैं 500 लोग, 1000 लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलेगा, आपको स्टेज पे चढ़ के बोलने का मौका मिलेगा, सारे डर खत्म हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है यहाँ पे बोलिए, बोलने आना चाहिए। जब बोलेंगे ना तो बोलते 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 फ्लो हो जाता है, फिर आप कहीं भी कुछ भी बोल लेंगे। तो यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, राइट। यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबल बिजनेस फॉर कमिंग जनरेशन। इसका मतलब ये है कि ये आपके बिजनेस जो है आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होता है जब आप नहीं रहते। आप समझिए इस चीज को कि आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और एक 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत करके बिजनेस को जब हम लोग टेक्निकल एमरल्ड लेवल पे लेके जाएंगे, जब हमारी इनकम मान लेते हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की होगी, और हमारी डाउन लाइन में उस टाइम इनकम होगी किसी का 80,000, किसी की 70,000, किसी की 50,000, किसी की 10,000, किसी की 500। तो आप बताइए, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जो लोग आपके नीचे हैं 80,000 50,000 कमाने वाले, वो भी छोड़ देंगे आपके साथ? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब आप दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे ना, तो वो नीचे वाले लोग काम करते ही रहेंगे, वो अपना टीम बढ़ाते ही रहेंगे। तो जो आपकी बिजनेस 1 लाख रुपए थी ना, आपके जाने के बाद वो 2 लाख रुपए जरूर हो जाएगी। तो दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपकी जीते जी जितना इनकम दे रही है, आपके नहीं रहने के बाद उससे ज्यादा इनकम आपको दे। ये एक सिस्टम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने बिजनेस को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एज इट इज ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे आरसीएम बिजनेस में कई एग्जाम्पल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रवि ओपी शर्मा का। उनके पिताजी ने इस बिजनेस को 2000 में स्टार्ट किया था, 2012 में 2013 में के आसपास उनकी डेथ हो गई। वो डायमंड लेवल पे थे, डायमंड लेवल की इनकम लगभग 25 लाख रुपए की इनकम होती है। वो 2012 में डेथ कर गए। वो सारा का सारा बिजनेस, और रवि ओपी शर्मा उनके पापा जो थे वो आईएएस ऑफिसर थे। आप इस चीज को समझिए, आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी वो सिस्टम को किए, क्योंकि उनको यही चीज उनको अच्छा लगा कि ये बिजनेस
क्योंकि एक आईएएस का ऑफिसर का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में एक डायमंड का बच्चा डायमंड बन सकता है, इसकी पूरी गारंटी है। डायमंड के लेवल पे जाके वो डेथ कर गए किसी कारण से, तो उनका एज इट इज वो बिजनेस उनके बच्चों को, उनके रवि ओपी शर्मा को ट्रांसफर हुआ, वो डायमंड से उस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो हम लोग आज मेहनत करके जब हम एक लेवल पे पहुंचा देंगे ना बिजनेस को, तो वही बिजनेस वही लेवल हमारे बच्चों को डायरेक्टली ट्रांसफर होगा, नॉमिनी को ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे हम लोग 7 जनरेशन की बात करते हैं और 7 महीना भी ढंग से नहीं देते हैं, तो कैसे होगा काम। आरसीएम हम लोगों को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम आरसीएम बिजनेस को कितना दे रहे हैं, हम आरसीएम को कितना दे रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप आरसीएम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले यही सोचते हैं कि आरसीएम तो कुछ दिया ही नहीं, आप कितना दिए आरसीएम को, हम कितना देते हैं आरसीएम को, ये इंपॉर्टेंट, तभी आरसीएम आपको देगी, राइट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे हर्बल लाइफ का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, और आप सोचेंगे आरसीएम पैसा दे दे, नहीं हो सकता। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वही कंपनी आपको पैसा दे सकती है, दूसरी कंपनी आपको पैसा नहीं दे सकती। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज हमें आरसीएम से करना है। कनेक्ट विथ न्यू पीपल। मैं गोविंदा सर को नहीं जानता था, मैं कंचन जी को नहीं जानता था, मैं रोहित जी को नहीं जानता था, राइट। यहाँ पे जितने सारे साथी हैं नहीं जानता था मैं, यहाँ पे राकेश सर हैं और बहुत सारे साथी हैं जो न्यू लोग हैं, मैं नहीं जानता था। यहाँ पे एक ऑप्शन है कनेक्ट विथ न्यू पीपल, नए लोगों से मिलने का एक मौका मिलता है। जब भी आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी अपॉर्चुनिटी आरसीएम बिजनेस आपको देती है, राइट। और कैलकुलेशन की बात करें हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। कैलकुलेशन परफॉर्मेंस बोनस कंपनी 32% तक बांटती है। रॉयल्टी बोनस आपको 3% से 8% कंपनी देती है। टेक्निकल बोनस 1% से 5% देती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेक्निकल पे पहुंचते हैं तो आपको रॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा और परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। जब आप टेक्निकल पे जाएंगे तो आपको रॉयल्टी भी मिलेगा और परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। आरसीएम बिजनेस में जो भी साथी हैं, मैं आपको बताऊं कि कम से कम आपको 100 बीबी, वैसे तो 1000 हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से करना भी पड़ गया तो 100 बीबी, मिनिमम 100 बीबी कीजिए, एटलीस्ट 10% मिले उसका, राइट। कुछ लोग 70 बीबी 50 बीबी रह जाते हैं, उनको पता नहीं एक्चुअली, इसीलिए एटलीस्ट अगर 100 बीबी आप कर लेंगे तो आपको उसको उसका परसेंटेज आपको मिलेगा, राइट। तो जब आपका 100 बीबी से लेके 4999 तक आपका 10% होता है। इस स्लैब को आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे कैसे बांटती है पैसा। जब आपका बिजनेस 3.5 लाख पे पहुंच जाता है तो आप पहुंच जाते हैं 32% पे। एक एग्जांपल अगर लें हम, आज आपने ज्वाइन किया, आपने एक हेल्थ गार्ड खरीदा, एक हेल्थ गार्ड का दाम है 200 रुपीज, उसमें बिजनेस वॉल्यूम है 65, राइट। उसी 65 बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी पैसा बांटती है, लेकिन आज की डेट में जब आपने ज्वाइन किया तो आपका बिजनेस यहाँ पे है 10% पे, राइट। तो 65 का 10% आपको मिलेगा, मतलब 6 रुपया 5 पैसा 50 पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब आपकी टीम बढ़ गई, जब आपके नीचे लोग आ गए, जब आपका बिजनेस 3.5 लाख हो गया, ऐसा नहीं कि स्पीच में नहीं मिलेगा, स्पीच में मिलेगा, मैं एक हाई लेक चल रहा हूँ। जब आपकी बिजनेस 3.5 लाख चली गई, उस टाइम भी आप हेल्थ गार्ड ही खरीदेंगे, उस टाइम भी आप है ना 200 रुपए का ही हेल्थ गार्ड खरीदेंगे, उस टाइम बिजनेस वॉल्यूम भी उस टाइम 65 होगा, लेकिन 65 का 32% आपको मिलेगा। 20 से 22 रुपए होते हैं एक तेल पे आपको बचत होगा उस टाइम। ये सिस्टम इस तरीके से काम करती है। और रॉयल्टी की बात करें, जब आपका 2 लेग होता है, एक लेग में जब बिजनेस आपका 3.5 लाख का चला जाता है और एक लेग में आपका बिजनेस जब 1,15,000 का हो जाता है तो उसको 3% रॉयल्टी कहते हैं। और रॉयल्टी जो है बड़े वाले लेग से मिलती है। बड़े वाले लेग क्या कौन सा है? 3.5 लाख, तो 3.5 लाख का 3%, राइट। अगर वो 5 लाख हो गया तो 5 लाख का 3.5%। इसी तरीके से 8%, जब आपके दोनों लेग में 3.5 लाख बिजनेस हो जाता है तो आप 8% रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। लगभग इनकम इसमें 40,000 45,000 के करीब हो जाती है आपकी, राइट। आगे चले हम लोग, तो हम लोगों को जल्दी से इस वाले लेवल को अचीव करना है। टेक्निकल बोनस में 1% से 5% तक मिलता है। अगर आप देखें, जब आपका बिजनेस 5 लाख हो जाता है तो 1% टेक्निकल मिलता है। इसमें इनकम जो होती है लगभग 50 से 60,000 के आसपास होती है। और जो ये 5% वो डायमंड लेवल पे मिलता है आपको, जब आपके बिजनेस लगभग 100 करोड़ के आसपास हो जाता है, उस टाइम इनकम आपकी 50 लाख रुपए महीने की होती है, राइट। और आगे चले हम लोग, ये कैलकुलेशन हम लोग आगे देख लेंगे, कैलकुलेशन कैसे कैसे ये इनकम आती है। और आरसीएम बिजनेस में पैसा कमाने का कैसे कैसे तरीका ये देख लीजिए। पहला, बाय यूजिंग प्रोडक्ट। आप अगर प्रोडक्ट यूज करते तो आपको बेनिफिट होता है, आपको मिलता है पैसा। बाय सेलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि आपको एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट मिलता है तो आप उस मार्जिन से भी कमा सकते हैं रिटेल करके प्रोडक्ट को। बाय नेटवर्किंग, जो हम लोग नेटवर्क बिल्ड करके 3 तरीके से आप आरसीएम बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, राइट। सो जय आरसीएम, दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग प्लान। मैं इस मार्केटिंग प्लान को आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा।
PDF फॉर्मेट में है, आप उसको एक एक को देखिए डिटेल्स में, और मैंने रिकॉर्डिंग किया है, आप इसको सुन लीजिएगा अगर मन करे तो, क्योंकि बार बार सुनना अच्छा भी लगता है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन लीजिएगा कि क्या क्या बोला गया, तो आपको रिकवर हो जाए वो सारे पॉइंट्स, और आप उसको आगे यूज कर पाए, आप अपने जब आप प्लान दिखाएं लोगों को। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या होती है, जैसे मेरे पापा कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। आरसीएम बिजनेस आसान इसलिए है क्योंकि आपको समझ ही रहे हैं कितना आसान है, खर्चा और चर्चा करना है, खिलाना और खाना है, यही इसलिए आसान है। अब मुश्किल सबसे ज्यादा आरसीएम बिजनेस मुश्किल इसीलिए है क्योंकि लोग यहाँ पे अपने आप को नहीं बदलते हैं और दूसरे को बदलने चले जाते हैं। खुद हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते और सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो कर ले, तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले हमें बदलना पड़ेगा, ये बदलाव का बिजनेस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा, तभी हम सामने वाले को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। होप कुछ नया सीखने को तो शायद नहीं मिला होगा, लेकिन एक नया जो मार्केटिंग प्लान कंपनी के द्वारा मिली है, आपने देखा, उसी उसी सीरीज में हम लोग उसको ही फॉलो करना है। हमें तरीका आपका चेंज हो सकता है, बताने का तरीका चेंज हो सकता है, हम लोग इसको ही प्रेजेंट करेंगे आगे, ये हमारा टूल है, इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गोविंदा सर। जी, थैंक यू सो मच गौरव जी। कहने के ये मैं कहूँ, कहने के जो मार्केटिंग प्लान ऑफिशियली लॉन्च हुए, ईजी टू फॉलो है। ईजी टू फॉलो कहने के एक हर एक इंसान जिसे पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है ना, वो एग्जैक्टली उस चीज को देखकर बारीकी से पढ़ कर लोगों को बता सकता है कि एग्जैक्टली ये है इन्फॉर्मेशन है। उसे इन्फॉर्मेशन भी रखने की जरूरत नहीं। और इसी पीडीएफ को बार बार अगर 4 5 10 बार उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया ना, अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया, फिर फैमिली मेंबर्स को ही एक्सप्लेन कर दिया 1 by 1, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग प्लान उनके जवाब पे बैठ जाएगा, राइट। तो ये एग्जैक्टली कहने के हमारे और आपके जवाब पर बैठना चाहिए कि एग्जैक्टली है कि कोई भी अचानक से अगर पूछ दे तो मार्केटिंग प्लान मैं एग्जैक्टली दे सकूं, मुझे पीडीएफ की भी बाद में जरूरत ना पड़े। उस तरह से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपने कंपनी के बारे में वो हमारे जवाब पर हो, जो भी एग्जैक्टली कैलकुलेशन सिस्टम और स्लैब सिस्टम हमारे जवाब पर हो, जो भी प्रोडक्ट्स के रेंज हमारे जवाब पर हो, दैट मीन्स जो भी चीजें रिलेटेड है मार्केटिंग प्लान से लेकर जो भी हम नेटवर्किंग दिखाते हैं, वो सब चीज हमारे जवाब पर होना चाहिए। और कहने के जवाब पर होने से पहले ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ईजी टू फॉलो सिस्टम है, जो कहने के आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप इजीली अपने फोन के माध्यम से कहीं भी रहे, राह चलते, मेट्रो में, ऑटो में, कहीं भी आप इजीली किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। घर में किसी के घर गए, रिलेटिव गए, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं मुझे मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, मुझे 10 बुकलेट्स लेकर चलना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट के हेल्थ कार्ड का अलग बुकलेट होना चाहिए, न्यूट्रिशन अलग बुकलेट होना चाहिए, सबके अलग अलग बुकलेट लेने की भी जरूरत नहीं। आपके पास 1 पीडीएफ आपके मोबाइल पर सिंगल टच पर आप सीधा मार्केटिंग प्लान आप लोगों को दिखा सकते हैं, राइट। और ऐप भी आपके पास है, वेबसाइट भी आप इजिली किसी को दिखा सकते हैं। आपको किसी से तुरंत टाइम लेने की जरूरत नहीं, टाइम फिक्स करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट। ये इसलिए बनाया गया कि ऑन द स्पॉट आपको किसी को भी बुलाने की जरूरत, अपने अपलाइन की हेल्प की जरूरत ना पड़े कि मार्केटिंग प्लान आप दिखा देते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ओर एक कदम लिया गया कि आप इजिली कहीं भी कभी भी किसी को भी दिखा सकते हैं, राइट, मार्केटिंग प्लान। और कहीं ना कहीं क्लास में जरूर बताऊंगा, आर्ट्स में एक ये पावर देता है, एक सिंपल से एक हाथ पर सिस्टम से मैं बात करूंगा, जैसे गौरव से बता रहे थे, एक एक स्वयंवर चल रहा था, कहने के स्वयंवर चल रहा था, एक जहाँ बहुत सारे लड़के आए थे, एक लड़के की शादी की बात चल रही थी, बहुत सारा कट छट गया, सारे लोग लड़के रिजेक्ट हो गए, 2 लड़का बचा भाई, 2 लड़के बचे। एक सिंपली सेल्फ डिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 2 लड़कों में से एक लड़की को सिलेक्ट करना कहने के एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। जब एक लड़के से पूछा गया, किसी लड़की ने पूछा कि उसके पास एक बाइक था, पूछा भाई इस बाइक किसने दिया, उस लड़के ने कहा मेरे पापा ने दिया भाई बाइक। फिर लड़की ने पूछा जो सूट पहने वो किसने दिया, उसने लड़के ने बोला भाई ये मेरे पापा ने दिया। फिर लड़के ने पूछा ये चाय किसने दिया, पापा ने दिया। शूज किसने दिया, मेरे पापा ने दिया। भाई सब चीज आपके पापा ने ही आपको दिया, तो मैं आपसे शादी क्यों करूं, आपके पापा से क्यों ना करूं। वहीं भी बंदा दूसरा आरसीएम का था। सब चीज जो एग्जैक्टली सेल्फ डिपेंडेंसी की इसलिए बातचीत होती है, जो भी चीज आपके पास है आपके बदौलत होनी चाहिए। जो मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन करवा दो, मैट्रिक ये करवा दो, पीएचडी करवा दो, तब मैं कुछ करूंगा, राइट। कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट है, लाइफ टाइम डिपेंडेंट, आपकी हाफ लाइफ जो डिपेंडेंसी पे चली जाती है पुराने सिस्टम से, वो पुराने सिस्टम आपको छोड़ना चाहिए। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए कि जो चीज आपके पास है, कहने के जो भी आपके पास आरसी में, चाहे पहनने का, खाने का, आप जो भी बाई करते हैं आप अपने से बाई करें। कहने के सब चीज आपका, अंदर भी आपकी इनकम है, बाहर भी आपकी इनकम है,
राइट? आप जो लोगों को दे रहे हो वो आपकी इनकम है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर काम करें। वो ओनली आपके पास एक ही सिस्टम है जो कि आपको आरसीएम प्रोवाइड करवा सकता है लाइफ में, राइट? सो होप एवरीथिंग इज क्लियर। हम लोग ऑलमोस्ट 10:30 तक चले गए। आप फटाफट कोई कुछ 1-2 शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वी विल रैप इट अप। जो ये आप इजी टू फॉलो, कोई भी एक अनम्यूट करके बोले इजी टू फॉलो सिस्टम है या नहीं है मार्केटिंग प्लान आपके यस लिए? सर। आपको यस किसी सर। किसी की अब जरूरत है ये या नहीं है? ऑन द इस स्पॉट। पीडीएफ से ना काफी हेल्प मिलेगी। जी शॉर्टकट में भी हम लोग बता सकते हैं अपने जी प्रोस्पेक्ट्स को। जी, डेफिनेटली। यस सर। और काफी अच्छे मतलब कैलकुलेशन बताना मेरे तो सर ने कैलकुलेशन बहुत का अच्छे से yes, समझाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। रिवाइज हो गया। कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब स्किप हो जाती हैं बताने के टाइम पर, तो वीडियो देखकर समझ के मतलब बोल सकते हैं, बता सकते हैं साथ साथ। मतलब एक ही पीडीएफ में पूरा कवर अप हो गया ना इस पूरा बार। प्रोडक्ट्स एंड ऑल, हमारे यूसी, हमारे वंडरवर्ल्ड, सब चीजें। तो ये चीज जी अच्छी थी। जी, ब्यूटी प्रोफाइल हमारा एक पीडीएफ प्रोडक्ट्स में आ भी। गया, प्रोडक्ट आ गया। आप यस गो ऑन, बोलिए ज्योति जी, बोलिए आप। नहीं सर, गर्ल्स को तो मेन मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही ज्यादा हो रहता है ना, तो इसलिए। क्या आपने बोला गर्ल्स? नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी सर कि सर ने ये भी इंक्लूड कर दिया ना अच्छे से, मतलब उसमें सारा जी, कि गर्ल्स के ब्यूटी भी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स वगैरह भी है ना इसमें, तो यस उसके लिए बोल रहे गर्ल्स। थे। जी, गर्ल्स का क्योंकि प्रोडक्ट गर्ल्स भी का देखिए। फोकस ना मेन इन्हीं सब पे रहता है, ड्रेसेस पर या मेकिंग पर, राइट। मतलब मेन इसी पे रहता है। कोई बात, वो तो आउटर चीज, राइट? यानी गर्ल्स भी खाना पीना खाती होंगी, राइट? दाल चावल खाती तभी वो चल रही है। बाहर मेकअप बात की बात है। किसोल भी हम लोगों ने ऐड कर दिया भाई। किसोल के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। फैशन के प्रोडक्ट्स है, गारमेंट्स के नहीं सारे प्रोडक्ट्स है, नहीं, वो ये दिया मैं बोल रही गया। थी सर पीडीएफ में ऐड कर दिया उन्होंने ना, जी क्योंकि डेफिनेटली। काफी लोगों को जैसे बताते तो वो ना नहीं ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये जी, किस गर्ल्स के नहीं है मतलब प्रोडक्ट। आरसीएम का है। जी गर्ल्स के भी प्रोडक्ट, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन गर्ल्स के लिए भी है। यस। कहने नहीं, के बहुत अच्छा से बताया छोटा सर। बच्चा जन्म लेता है ना, उसके भी प्रोडक्ट्स आरसीएम के पास है। जब किसी व्यक्ति के मृत्यु तक के प्रोडक्ट्स आरसीएम के पास है। यस सर। यहाँ हर लेवल के लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाए गए। बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके लिए प्रोडक्ट्स है अवेलेबल है। यस सर। तो अब आपने देखा ये मार्केटिंग प्लान, तो अब आगे जो है ना, अब हमारे जो साथी हैं उनको प्रेजेंट करना है, सीखना है, ठीक है? यस। इसमें आपको एक रखा जाएगा, आधा घंटे का दिया जाएगा, एक के बाद एक आप लोग प्रेजेंट कीजिए, राइट? क्योंकि क्या होता है, सुनने से लगता तो है सब कुछ आ गया, लेकिन जब हम लोग उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उस टाइम समस्या आती है कि इसमें क्या बोले, कैसे बोले। तो वो चीज़ बोलते बोलते ही क्लियर होगा, राइट? तो हम लोग इसको आगे एक एक करके हम लोग जो साथी इसमें प्रेजेंट करेंगे। आप देखिए, मैं याद आया मुझे एक बात, इसमें ना एक आर्ट्स एंड बिजनेस में बोला जाता है कि जब लाइफ में कोई लोग किसी कारण से उस लेवल को अचीव नहीं कर पाता ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड हो गया, या फिर खुद भी होता है ना कि पढ़ने में उतना तेज नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और तो सपना तो सबका है कि मुझे BMW चाहिए और ऐसा चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चलो BMW नहीं चाहिए, एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम तो सबको चाहिए। कोई भी लाइफ में स्ट्रगल उस तरीके से नहीं करना चाहता, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो उसके लिए एजुकेशन अच्छा चाहिए, नॉलेज अच्छा चाहिए, और आज की डेट में कंपटीशन इतना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पता नहीं क्या क्या सब कुछ चाहिए, राइट? तो आरसीएम एक आपको है ना नया मौका देता है, एक मौका देता है कि आप लाइफ को फिर से, एक उम्मीद है, एक किरण है आपको कि आप अपने लाइफ को ना फिर से, जो भी चीज आप सपना जो आपने बचपन में फिर देखा से था, स्टार्ट कर सकते हैं सर। फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उस चीज को अचीव कर सकते हैं, राइट? बहुत बड़ी चीज है। तो आप हम लोग सब मिलके इसको करेंगे। और मार्केटिंग प्लान आपने देखा, कोई भी किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हैं कभी भी, राइट? और किन्हीं का कोई फीडबैक हो तो आप बताइए कैसा लगा, या फिर जिनका हो गया यू कैन ड्रॉप, और जिनको रुकना है, कुछ डाउट है वो बोल सकते हैं, कुछ फीडबैक देना है दे सकते हैं। जिनके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो रुक सकते हैं, हम लोग मीटिंग को रैप अप कर सकते हैं और लीव कर सकते हैं मीटिंग। जिन्हें कुछ पर्सनली क्वेश्चंस करने तो वो स्टे कर सकते हैं। सर हेलो। जी। हाँ जी सर, मेरी फ्रेंड है
उनकी एक बेटी है बड़ी, आई थिंक उसकी एज 13 ईयर्स है, लेकिन उसकी आई साइट बहुत वीक है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, काफी मोटे लेंस का उसको स्पेक्स लगा हुआ है, और विदाउट उसके ना उसको देखने में बहुत मतलब दिक्कत होती है। तो आईज से रिलेटेड कुछ मतलब सप्लीमेंट्स है सर? मतलब एज जी कितनी एज तक वो ले सकती है, स्टार्टिंग एज क्या है? जी यस कौरव बोल रहे हैं। देखिए, एक तो क्या है कि जैसे आंख में जैसे वो प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से तो ठीक नहीं होगा, राइट। अब क्या है कि अब कुछ वीकनेस है, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, वो उससे ज्यादा बढ़े नहीं, है ना। तो अब जैसे मोबाइल रेगुलर यूज करते रहते हैं, लैपटॉप, ये इसका ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है, तो आंख खराब है उनका, और ये सब भी इन्वॉल्व रहेंगे तो कहीं ना कहीं और खराब हो सकता है आगे चल के, राइट। तो अगर हम लोग, जैसे हमारे पास न्यूट्रीचार्ज व्यू है, न्यूट्रीचार्ज व्यू क्या करता है कि उसमें दो तरह के कुछ है उसमें, जियाजेंथिन और ल्यूटिन करके कुछ है उसमें, हाँ। ल्यूटिनेक्स तो वो क्या करता है, जो आपके आंख के पीछे रेटिना के पहले ना लिक्विड होता है कुछ, तो रेगुलर मोबाइल यूज करने से, लैपटॉप यूज करने से जो ब्लू रेज आता है ना, उस लिक्विड को डैमेज करता है। वो डैमेज होने के बाद क्या होता है कि जो ब्लू रेज है आपके डायरेक्टली रेटिना पे जाने लगेगा कुछ दिनों के बाद। तो रेटिना जब आपका जो पर्दा खराब हो जाता है ना, तो फिर वो कभी ठीक नहीं होता, फिर आप खत्म। तो जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है वो क्या करता है, वो लिक्विड क्रिएट करते रहता है वहां पे ना, जो आपके पीछे और रेटिना के पहले लिक्विड क्रिएट करते रहता है, सो दैट जो आप मोबाइल यूज करते हैं ब्लू रेज से रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। पहला, न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना ही चाहिए उसको। दूसरा, लेडीज है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उसमें क्या है कि सर शी इज ओनली 13 ईयर्स, ले सकती है कोई। ले कोई सकते इश्यू तो नहीं है ना? हैं। तो इसमें क्या है कि उसमें मल्टी विटामिन बहुत सारे हैं, जैसे आंखों के लिए विटामिन ए, ये सारी चीजें चाहिए, तो उसको मिलेगा, तो उसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इम्प्रूव होगा चीजें। वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट तो नहीं होगी, लेकिन उससे बेटर ही होगा, उसको अच्छा फील होगा। देखिए, चश्मा, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा चश्मा ही उतर जाएगा, ये तो नहीं होगा। नहीं मतलब जैसे जितना है एटलीस्ट यहाँ तक भी रुक जाए तो हाँ, ये इस चीज, करके। ये चीज हो सकता है, ये चीज हो, जैसे शुगर वाले लोग जो होते हैं, शुगर जो जिनको है, आप अगर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट उनको खिलाएं रेगुलर, तो शुगर लेवल को मेंटेन कर देता है वो, और शुगर को ना बढ़ने नहीं देता एकदम। और शुगर एकदम होता है ना एक्सट्रीम चला गया, नहीं, वो बैलेंस करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, ये नहीं कहेगा कि ठीक कर देगा। लेकिन जो लोग प्री डायबिटिक हैं, जिनका 120 इसके आसपास शुगर होता है, उनको आप अगर ग्लाइसिम वाला जो प्रोडक्ट है वो खिलाएंगे 3 महीना, तो 100% शुगर खत्म हो जाएगा, शुगर नहीं होना देगा प्री डायबिटिक। लेकिन जिसको डायबिटीज हो गया है, उसका बढ़ने, फ्लक्चुएट नहीं करने देगा ना, कि कम कभी ज्यादा, ये नहीं होने देता है प्रोडाइट अपना जो है। उन्हें आप रेकमेंड कर सकते हैं, उनके जो भी मेडिसिन चल रहे होंगे, राइट, उन्हें आप मेडिसिन नहीं जैसे सर, उसको ना क्या हो गया, मैंने अभी अपनी फ्रेंड को ना, मैं वो गामा लेती है, कोई नहीं, ठीक है। उनके कुछ चल रहे होंगे ना, कुछ अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, स्पेशलिस्ट से, तो उनके कुछ पर्टिकुलर दवा चल रहे होंगे, उनके दवा उनको दवा कहिए, खाते रहे, अगर दवा चल रहा है तो उसके साथ न्यूट्रिशन व्यू कर सकते हैं, वुमन कर सकते हैं, साथ साथ आप 13 इयर्स हैं तो प्रोडाइट भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 3 चीजें आप फॉलो कर सकते हैं ताकि उनके कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉलो हो सके, ताकि आने वाले समय, कुछ समय बाद उनको वहां तक वो स्टॉप हो जाए, उसके नीचे ना जाए। और दवा जो चल रहा ठीक है है, उनको कहीं पर्टिकुलर इलाज ओके। करवाएं, कहीं ना कहीं कहने को ये नहीं कि इलाज ना करवाएं, इलाज करवाएं, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन साथ में लें, क्योंकि जो दवा वहां दिया जाएगा वो पर्टिकुलर उसके लिए दिया जाएगा, न्यूट्रिशन बेस नहीं दिया जाएगा, वो इंस्टेंट उसके उस पर टारगेट करके जाएगा, लेकिन उसके साथ पर्टिकुलर ओवरऑल न्यूट्रिशन ऐड हो जाएगा तो उसका पावर और बढ़ जाएगा, ऐसे आप समझा सकते हैं। व्यू वुमन, व्यू पहला तो व्यू होना चाहिए, सेकंड है वुमन, तीसरा प्रोडक्ट। 3 चीज जरूर मस्ट कहिए कि ठीक रेगुलर है, रेगुलर यूज करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स कुछ जी हमारे सर अभी अ, अ, अभिषेक जी है, करिश्मा जी है, कुमार वर्मा जी। यस करिश्मा जी, एग्जैक्टली कहने कि आपको मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो आप इस जूम के माध्यम से, कि आप न्यूट्रिशन वुमन खाना न बंद करें। भले ही आप शायद आपके पास कुछ प्रॉब्लम आए थे कि आप वो बॉडी शायद आपको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होगी, तो आप प्रॉपर मील के साथ है, जब कंप्लीटली कार्ब्स का जो खाते हैं ना, कार्ब्स, चाय बिस्किट के बाद आपको न्यूट्रिशन वुमन नहीं खाना है। आप जो प्रॉपर मील खाते हैं जिसमें कार्ब्स होते हैं, जैसे रोटी चावल खाते हैं, दाल खाते हैं,
लंच प्रॉपर मिल ले तो उसके जस्ट बाद न्यूट्रिशस वुमन खाएं तो आपके लिए इफेक्टिव होगा। और रेगुलर खाएं। हो सकता है आपकी बॉडी पहले से यूज्ड टू नहीं है उस न्यूट्रिशन के लिए, तो शायद 1-2 दिन टाइम ले सकता है, 1 सप्ताह टाइम ले सकता है, लेकिन रेगुलर आप यूज करेंगे ना, लगातार कुछ महीने के बाद आपको फायदा दिखने लगेगा। मैं मस्ट कहूँगा कि न्यूट्रिशन वुमन जरूर खाया कीजिए और हर पानी एक व्यक्ति को, और पानी भी पीना है। यस, ज्यादा पानी पीना है, राइट। अब बड़े वाले गिलास से, मतलब गिलास अगर छोटा भी तो 2-3 गिलास पानी पीना है, ये नहीं कि 2 घूंट पी के अंदर चला गया खत्म, नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, वो फिर क्या करेगा आप समझ, थोड़ा सा वो आपको उसमें प्रॉब्लम होगा, पानी ज्यादा पीना है, राइट। जी जी। चाहे कोई भी विटामिन मिनरल खाएं आप। सारे लोग जरूर न्यूट्रिशनल मैन, जो मैन है न्यूट्रिशनल मैन, और गर्ल्स है तो न्यूट्रिशनल वुमन तो मस्त प्रोडक्ट है, तो ये जरूर खाए कि यस करिश्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यस नो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। अगर आपको वहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अभिषेक जी वहाँ पर आपके अच्छी बात लगती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों आप अटेंड कर रहे हैं चीजों को और सीख रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल मैन और वुमन दोनों आप लोग यूज करते रहे। किन्हीं का कुछ प्रश्न हो, कुछ फीडबैक हो, आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग को ओवर करते हैं। यस, और ओवर कर। कल संडे है, कल इसी टाइम मीटिंग होगी हमारी, और कल आज क्लोजिंग है। आज के दिन हमारा क्लोजिंग होता है, महीने के अंतिम दिन है, रात के 12 बजे तक हम लोग क्लोजिंग करते हैं। 1 घंटा बचा है क्लोजिंग में, तो होप कि आप लोग को प्रयास हमेशा यही करना चाहिए कि जो भी हमारा जो पिछले मंथ जो बिजनेस हुआ था उससे आगे का बिजनेस रहे हमारा। और कल की जो मीटिंग होगी हम लोग प्लानिंग करेंगे कि और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो लेवल है हमारा अचीव हो पाए, उसके लिए हम लोग प्लानिंग करके अच्छे से काम करेंगे, राइट। कुछ प्रोडक्ट पे बात कर लेंगे, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर लेंगे आज, तो ये था डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस मीटिंग। गुड नाइट। Yes. यस। गुड नाइट सर, जय श्री राम।